Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing really awesome. मैं हर बार आपको बताती हूँ कि क्या हुआ, क्यों प्रॉब्लम हो गई, क्यों इतना डिले हो जाता है मेरी वीडियो में, बट ट्रस्ट मी इस बार जो इतना लंबा गैप आया आई नेवर एवर वांटेड इट, बट टुडे एटलीस्ट टुडे आई एम एबल टू स्पीक अप, वरना मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और मतलब इतने दिनों से मेरी जो हालत थी मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ. और दैट बीइंग सेड अगेन माय सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर द डिले. मैं सच में मेरा मेरा मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा कोशिश करती हूँ अपने वर्ड्स पर कायम रहने की और उनको ऑनर करने की, बट सम हाउ कुछ ना कुछ ऐसी मतलब परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से या तो काम डिले हो जाता है या काम जो है बिल्कुल बंद हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है. बट आई एम सीरियसली वर्किंग ऑन इट और मैं इसीलिए आज में कई सारी वीडियोज़ जो है वो एडवांस में बनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कल क्या होगा. तो दैट बीइंग सेड ये बात मुझे आप तक डिलीवर करनी थी. अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि एक Q&A का वीडियो और रह गया है, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं उनका जो आंसर्स है वो आज मैं दूंगी. अच्छा, कुछ लोगों को मैंने बाय मिस्टेक जिनकी मैंने पुरानी वीडियो में ऑलरेडी क्वेश्चंस लेके आंसर्स कवर कर लिए थे उनको भी आज मैंने गलती से मैसेज कर दिया, तो प्लीज़ अवॉइड दैट. बाकी जितने न्यू क्वेश्चंस मैं आज ले रही हूँ उनके क्वेश्चंस का आंसर पुरानी वीडियो से पेंडिंग था, तो आज हम उनको कवर करने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन लेते हैं एंजल का, जिन्होंने ये कहा है जब भी मैं कुछ अफर्म करती हूँ तो अलग से और कुछ भी चलता रहता है माइंड में, ऐसा क्यों? मतलब मैं बोल रही हूँ आई एम ग्रेटफुल कि मेरा एसपी मेरे को कॉल पे कॉल कर रहा है, तो बैकग्राउंड पे एक और वॉइस चल रहा होता है जिस पे आवाज़ आती है कि तेरा एसपी तुझे ब्लॉक करके बैठा है, ये सब क्यों? ओके बहुत वैलिड क्वेश्चन है एंजल. मैं आपको कुछ चीज़ें ना यहाँ पर ऑलरेडी मैं वैसे तो कुछ चीज़ों को मैं बता चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियो में, फिर भी मैं यहाँ पर कुछ बातें बोलती हूँ. देखो, जो आपका लॉजिकल माइंड है ना, यानी जो आपका माइंड आपको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, वही ये बार बार चीज़ों को रिपीट करता है, जिससे आप एक रियलिस्टिक जो चीज़ है ना, जो आपको 5 सेंसेस से दिखाई दे रही है, सिर्फ उन्हीं पर बिलीव करिए. ये बात मैंने बहुत डिटेल में विस्तार से मैंने बताया था और मैं रीज़न बता रही हूँ क्यों ये आवाज़ आती है. आपने लिखा है ना ऐसा क्यों, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. देखिए, पुराने ज़माने में जब आप और हम नहीं थे, बहुत पुराने ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, जब डायनासोर्स हुआ करते थे, वो एरा की मैं जब बात कर रही हूँ, तो हम लोग वी ह्यूमन बीइंग्स वर नॉट ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन. जैसे आज हम टॉप ऑफ द फूड चेन है, यानी हम किसी भी स्पीशी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन. हाउएवर बैक इन दोज डेज, उस ज़माने में हमसे बहुत बड़े बड़े स्पीशीज़ हुआ करते थे जो कि हम लोगों को हम उतने केपेबल नहीं थे कि हम उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर सकें. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता था, जो आपका माइंड था, जो आपका लॉजिकल माइंड है, जो आपको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहता था, बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहता था चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपको कोई भी अटैक करके खा जाता था. मतलब टाइगर आया, आप बाहर निकले, गुफा से बाहर निकले, आप गुफा में रह रहे हैं, केव में रह रहे हैं, बाहर दरवाज़ा खोला या पत्थर हटाया, सामने बैठा है टाइगर, अब कहाँ जाओगे आप बच के? समझ रहे हो आप? तो उसकी वजह से आपको ये लॉजिकल माइंड ट्रेनिंग देता है कि भाई जो आपकी 5 सेंसेस हैं ना, यानी जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको सुनाई दे रहा है, जो आपको टच करके महसूस हो रहा है, मतलब सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, इन 5 इंद्रियों को ही अपनी रियलिटी मानो. इसके बियॉन्ड कुछ भी अगर है तो वो खतरे की घंटी है. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं ना, उस एरिया में आपको एक वॉल दिखाई दे रही होगी, एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, एक लैपटॉप दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी दुनिया है. अब वॉल के दूसरी तरफ क्या है आपको नहीं पता, क्योंकि आपको 5 सेंसेस से कुछ पता ही नहीं चल रहा है. ना तो आप देख पा रहे हैं, ना आप समझ पा रहे हैं, ना आप उस चीज़ को सुन पा रहे हैं, ना कुछ भी, मतलब 5 सेंसेस से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो आप क्योंकि उस तरफ नहीं जानते हैं कि क्या है, तो वो आपका लॉजिकल माइंड हमेशा ये आपको बताएगा कि उस तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वहाँ डेंजर हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज़ वाई व्हेन यू आर सेइंग थिंग्स जो कि रियलिस्टिक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जो आप कह रहे हो ना कि आई एम ग्रेटफुल कि मेरा एसपी मेरे को बार बार कॉल कर रहा है, रियलिटी में आपका एसपी आपको ब्लॉक करके बैठा है. तो यही रिमाइंडर तो आपका लॉजिकल माइंड आपको दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है देखो 5 सेंसेस की तरफ ध्यान दो, यही तुम्हारी रियलिटी है. लेकिन इस बात को चेंज करना किसका काम है? इस बात को चेंज करना आपका काम है, क्योंकि हर बार अगर आप लॉजिकल माइंड की बात मानेंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे.
इमेजिन करिए उस पर्सन को जो बैक इन दोज एरा, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया कि केव के अंदर वो ह्यूमन बीइंग रह रहा है। अगर लॉजिकल माइंड जो कि उसको हमेशा डराता है कि अपनी प्रोटेक्शन करो, जैसे गेट को खोलोगे वहाँ तुम्हें टाइगर मिल जाएगा और वो तुम्हें खा जाएगा, क्या पता बाहर टाइगर हो, गेट दरवाज़ा बंद करके रखो, ठीक है। अगर वो इसी बात को पकड़ के बैठा रहता तो ख़त्म ही हो जाता ना। वो अपने लिए ना तो फूड का अरेंजमेंट कर सकता था, ना वो उस गेट से बाहर कभी जा सकता था, ना वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता था, ना उसकी वजह से आज जो हम इतना डेवलप माइंड लेकर बैठे हुए हैं हम ये कर पाते। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो प्लीज़ उस लॉजिकल माइंड को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि लॉजिकल माइंड ही सब कुछ नहीं है, ये 5 सेंसेस ही सब कुछ नहीं है। अगर 5 सेंसेस से आप ऊपर उठेंगे तो आप आ जाते हैं वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन में, जहाँ पर क्या है कि आपका थॉट आपकी चीज़ों को क्रिएट करता है, जहाँ पर क्या है कि आप अपने रियलिटी के खुद क्रिएटर बन जाते हो। तो जो आपका लॉजिकल माइंड कह रहा है ये उसका काम है, उसको करने दीजिए। आपका काम एज अ क्रिएटर क्या है? उस थॉट को बार बार चेंज करते रहना, उस थॉट को बार बार बदलते रहना और बार बार लॉजिकल माइंड को ये एहसास करते रहना, देखो तुम बोल रहे हो, मुझे सुनाई भी दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात को अनसुना करती हूँ। देखो मैं तुम्हारी इस बात को कोई वैल्यू नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इस बात को हद से ज़्यादा वैल्यू दिया तो मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, और मेरी अगर ग्रोथ नहीं है तो मैं लाइफ में वो सब चीज़ें जो मुझे चाहिए वो मैं कभी नहीं पा सकूंगी। तो उसका कंट्रोल अगर मुझे लेना है तो तुम्हारे पर से मुझे कंट्रोल अपने आप का हटाने देना होगा, एंड दैट इज़ वेयर यू आर विनिंग द होल गेम ऑफ लाइफ, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। और इसलिए आपको जितनी बार भी ये आप बोल रहे हो इसको करते रहो, आप लगातार बार बार करते रहो। और जैसा कि मैंने कई बार बताया है अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी कि प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखे, ताकि उससे क्या है आपके लॉजिकल माइंड को आप रीज़न दे सकते हैं कि देखो जब मैंने ये मैनिफेस्ट किया है ना तो मैं ये नई डिज़ायर जो अपनी है मैं इसको भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृपाली परमार जी का। मुझे ये इशू है कि मुझे पता नहीं, सब होने के बाद भी ट्रस्ट नहीं आता। कोई मुझे प्यार कर सकता है, इसकी वजह से आज तक मैंने प्यार फील ही नहीं किया, न शादी। प्लीज़ अफर्मेशन दीजिए, इसके लिए क्या बोलूँ? माइंड एक्सेप्ट करे मुझे भी प्यार कर सकते हो, कोई ऐसा एफर्मेशन। ओके कृपाली जी, आपको एफर्मेशन के साथ साथ सेल्फ लव की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अपने आप की इमेज अपनी आंखों में सुधारिए, यानी आप अपने आप को इतना जो नेगेटिव या लो फील कराते हैं उसकी जगह आप अपने आप को पॉजिटिव फील कराइए, और उसमें सेल्फ लव एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा काम करती है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा और आज मैं इसका जवाब दे ही देती हूँ। सेल्फ लव एक्सरसाइज कोई भी वो एक्सरसाइज जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए करते हैं। कभी आप अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप से पूछिए आपको सबसे अच्छा टाइम स्पेंड करना किस चीज़ के साथ लगता है। मे बी हो सकता है आपको मूवीज़ देखना बहुत पसंद हो, मे बी हो सकता है कि आपको बाहर मॉर्निंग में टहलना बहुत पसंद हो, मे बी हो सकता है आपको शांति वाली जगह पसंद है, तो हो सकता है आपको कुछ देर छत पे नॉर्मली आप बैठ के ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ आप सिर्फ बैठे हैं, या गाना गुनगुना रहे हैं या गाना गा रहे हैं। ये चीज़ें आप अपने लिए करते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद हो, तो अगर शॉपिंग करना पसंद है तो जाइए, भले चाहे 2 रुपये की एक्लेयर्स लेकर आइए अपने लिए, लेकिन एक काम ऐसा करिए जिससे आप अपने आप को खुश कर सकें, जिससे आप अपने आप को इतनी वैल्यू दे सकें कि दुनिया करे ना करे आपसे प्यार, आप अपने आप को हमेशा चूज़ करते हैं, आप अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि अपने आप को हमेशा आप गिफ्ट करते रहते हैं, हमेशा छोटी छोटी बात पे आप कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं, हमेशा अपने आप को जब आप मिरर में देखते हैं तो आप उसको किस करते हैं और कहते हैं कि ओ माई गॉड, एम आई नॉट ब्यूटिफुल, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द वर्ल्ड एंड आई लव माई सेल्फ लाइक एनीथिंग। व्हेन यू से सच थिंग्स टू योर सेल्फ, what exactly are you doing? You are claiming that you are one of the best persons in the world. You are claiming that yes, you acknowledge this fact that there is no one like you. And when you say this out loud, आप चाहो या ना चाहो, आप अपने लॉजिकल माइंड को बार बार ये बताते हो कि आप अपनी निगाह में बहुत ही हायर लेवल पे हो, आप अपनी निगाह में, आप अपने मन की आंखों में बहुत ही हाई वैल्यू रखते हो, बहुत ही हाई स्टेटस रखते हो। एंड व्हेन यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ
feelings and notions about yourself in your mind, things are going to get changed in the 3D, sweetheart, as well. There is no one except you in your 3D who can change your reality. और उसके लिए सबसे पहले अपने आप को वेल डिजर्विंग तो बनाइए. सबसे पहले आप अपने आप को इस लायक तो बनाइए कि आप अपने आप से प्यार कर सकें. कोई करे या ना करे, आप अपने आप से तो प्यार कर सकते हैं ना. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप करिए. उसके साथ साथ जहाँ तक रही बात एफर्मेशन की, आप एफर्मेशन में बहुत डिफरेंट एफर्मेशन मैंने सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइजेज में दे रखे हैं. आप वो वीडियो प्लीज़ चेकआउट करिए और बहुत सारी डिटेल्स आपको वहाँ से भी मिलेंगी. बट मुझे लगता है इस आंसर से भी आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी. और करके देखिए, 30 डेज का चैलेंज लीजिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ लव एक्सरसाइज का चैलेंज, एंड देन सी हाउ योर नेगेटिव माइंड इज गोइंग टू गेट चेंज एंड हाउ you are going to experience the very very sweet and positive things in your 3D life as well. All right, अगला क्वेश्चन लेते हैं अंकिता जी का, जिन्होंने ये कहा है सोलमेट मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करें. इमेजिन कीजिए अंकिता जी, जो भी आपको सोलमेट चाहिए, उस सोलमेट के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में, कैसा सोलमेट होना चाहिए. एक पेन पेपर लेके उसकी क्वालिटीज़ लिखिए जो आपको चाहिए, और इमेजिन करिए कि अगर वैसा ही सोलमेट जैसा कि आप चाहते हैं हूबहू आपकी लाइफ में आ जाए तो आपको कैसा फील होगा. तो बस उसी बात को आपको इमेजिन करना है और अपनी फीलिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड यस, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट एज वेल. अगला क्वेश्चन है ब्यूटी ऑफ कुमाऊं से. हेलो, मैं लॉ ऑफ अजम्पशन से अपना डिवोर्स म्यूचुअली मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ. प्लीज़ हेल्प मी कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे, मुझे समझे. अभी 3D में कोई भी मुझे समझ नहीं रहा है. प्लीज़ हेल्प मी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगी कि जब ऐसी भी कोई भी सिचुएशन से जब आप गुजर रहे होते हैं, एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत कुछ ट्रॉमा आपके साथ ऑलरेडी बीता होता है, जहाँ पर कई बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर मतलब अटैक होता है. कहीं पर आप बहुत सारी जगह पे इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि खुद आप अपनी वैल्यू करना भूल जाते हैं. तो आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन व्हेन यू आर सेइंग कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है. बट मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि थोड़ा सा लॉ ऑफ अजम्पशन को समझने की कोशिश करिए. लॉ ऑफ अजम्पशन सीधा सीधा ये कहता है कि हर चीज़ जो आपकी 3D में दिखाई दे रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, यानी आप ही उसके कर्ता धर्ता है. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर 3D रियलिटी, राइट? सो बी इट एनी सिचुएशन, द गुड सिचुएशन और द बैड सिचुएशन. अगर कोई खुदा न खास्ता बैड सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाती है तो उसको पहले ओन करना सीखिए. ठीक है, यहाँ पर दूसरों को ब्लेम करना कि कोई आपको नहीं समझ रहा है, नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. आपको यहाँ पर सिंपली ये समझना है कि यू आर द वन जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है. तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर ये जानने की कोशिश करिए कि क्या आप अपने आप को इतना ज़्यादा मॉरली इतना ज़्यादा डाउन कर चुके हैं, इतना ज़्यादा आप इमोशनली लेवल पे इतना ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं. ऐसा क्या है जो इतना ज़्यादा नेगेटिव आपके अंदर है, जिससे आपको लगता है कि दुनिया आपको रिजेक्ट कर रही है, दुनिया आपको प्यार नहीं करती है, दुनिया आपको समझती नहीं है. इस ओल्ड स्टोरी को ब्रेक करना पहले सीखना पड़ेगा आपको. और जब आप इस ओल्ड स्टोरी को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने का पहला जो रूल है वो ये है, इसको रिपीट करना बंद करिए. इसके अलावा आपको पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आना है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग बार बार कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, दुनिया मुझे ठीक है, सेपरेशन का आप लोगों ने डिसाइड किया, विच इज़ ओके, हर किसी की अपनी लाइफ होती है, लेकिन सबसे पहले वहाँ खुशी आपको अपनी देखनी है. तो म्यूचुअली डिवोर्स तो तब होगा जब आप अपने आप को इस चीज़ को पहले मानेंगे कि ये आपका क्रिएशन है, नंबर 1. नंबर 2 इज़ सामने वाला पर्सन जिसको आप अभी कहीं ना कहीं एक इवन टीनी टाइनी लेवल पे भी आप उसको अभी अपना एनिमी मान रहे हैं, उसको ब्लेस कीजिए. उसको कहिए कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ एंड गिविंग मी ऑल सच लेसन्स. अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वैल्यू पता है. आप अपने आप को पहले से ज़्यादा प्यार कर सकते हैं. आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या नहीं चाहिए. तो वो तभी पता चला ना जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया. तो इंस्टेड ऑफ हेटिंग दैट पर्सन, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट दैट पर्सन, आप उसको ब्लेस करिए.
और थैंक यू बोलिए कि ये लेसन आपने मुझे दिया, और अब आप मैं आपके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखना चाहती। आप जहाँ जाएं वहाँ खुश रहें, उसको मनी मन आप ये आशीर्वाद दीजिए। और अब आप अपने आप का जो प्रोजेक्ट है वो संभाल लीजिए कि हाँ भाई, अब आ जाते हैं बैक ऑन द सीट, ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं वापस। बहुत दिन किसी और ने हमारी वाली गाड़ी चढ़ा ली, अब एक काम करते हैं, अब हम बैठेंगे ड्राइविंग सीट पे, और अब जहाँ हमारा मन करेगा ना, हम वहाँ अपनी गाड़ी को लेकर जाएंगे। तो उसके लिए पहले इस गाड़ी से, जो आपकी लाइफ की गाड़ी है ना, जो आपकी अपनी गाड़ी है, आपकी अपनी लाइफ है, उससे प्यार करना सीखिए। उसको जानने की कोशिश करिए कि भाई इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज आ जाते हैं बात बात पे, जो कि हर्डल्स क्रिएट करते हैं। उन चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करिए, विच मीन्स अपने सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ नेगेटिव स्टोरी को रिपीट ना करके पॉजिटिव स्टोरी, जो भी आपको आउटकम चाहिए लाइफ में, उन चीज़ों को बार बार रिपीट करिए, और उनके साथ अपनी फीलिंग्स को अटैच करिए। उस एंड गोल को बार बार इमेजिन करने की कोशिश करिए, जहाँ पर आप बेहद खुश हैं, अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और चीज़ों को बेहतर होता हुआ देख रहे हैं। जब इस तरह से आप चीज़ों को देखेंगे और करेंगे, लॉ ऑफ अजम्पशन आपके ही फेवर में काम करेगा, और जैसा आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आरती उपाध्याय का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू फॉर योर इंसाइटफुल वीडियोज। वेल, यू आर मोस्ट वेलकम स्वीटहार्ट। आई एम सो ग्लैड दैट you like all my videos and you are watching my videos. That's the biggest pleasure. Ma'am, I'm a new subscriber of your channel. I just want to ask one question. Can we visualize different scene for different wish simultaneously, or mix all wishes fulfilling in one scene? Well, this is one of the questions which has been asked many times. My personal suggestion is, and even Neville Goddard has also said the same thing, that please concentrate on one thing at a time. आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है ना, सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन पेपर है, यू हैव लाइक 20 क्वेश्चन टू आंसर इन 1 आवर। आप सारे के सारे 20 क्वेश्चन 20 शीट्स पे लेकर तो एक साथ नहीं लिखते हैं ना। एट अ टाइम यू टेक वन क्वेश्चन, यू पुट योर इंटायर कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन क्वेश्चन एंड यू आंसर दैट क्वेश्चन सो वेल दैट यू स्कोर द हाइएस्ट मार्क्स, और मे बी फुल ऑन फुल मार्क्स ऑन दैट क्वेश्चन। अगर आप सब चीज़ें एक साथ करेंगे तो मिक्स करके तो खिचड़ी बन जाती है। तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि हर एक डिज़ायर को सेपरेट रखिए, उसकी फीलिंग सेपरेट है, उसका इमेजिनल एक्ट सेपरेट है, उसकी जो विश फुलफिलमेंट की जो अचीवमेंट होती है वो सेपरेट है। उसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जितना सेपरेट रखेंगे उतना ही मज़ा भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप चीज़ों के अचीवमेंट को ज़्यादा फुलफिल तरीके से महसूस कर पाएंगे। तो माई पर्सनल सजेशन इज टेक वन विश एट अ टाइम, यू रीच डाउन टू द सैचुरेशन पॉइंट आफ्टर विजुअलाइजिंग इट many nights, and once you are done with your saturation point, just take a break of 2-3 days to give your mind a little rest, to give yourself a little rest, and then you move on to the next desire with a similar pattern. This is how you go and do the things that you want in your life. ओके, अगला क्वेश्चन है शुभ के का। मैम, व्हाट टू डू ऑफ दैट चिल्ड वाटर यू सजेस्टेड वाइल स्लीपिंग? ओके, सो सोने से पहले आपको 5 to 15 मिनट्स का टाइम मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप सैट्स करिए। और सैट्स करते करते अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग इतना थक चुके होते हैं, और जैसे ही बेड का वो जो एहसास होता है, हमें थोड़ा कोजी फीलिंग आती है, हम तुरंत के तुरंत सो जाते हैं, वी फॉल अस्लीप। तो इमीडिएटली फॉल अस्लीप ना करने के रीज़न से मैंने आपको ये सजेशन दिया था कि या तो आप मैंने सजेशन दिए थे, या तो आप एक अनकंफर्टेबल जेस्चर में लेटिए। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है, दे लाई ऑन देयर बैक, और सम ऑफ देम लाई ऑन देयर लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर, और सम पीपल लाई ऑन देयर स्टमक, राइट? तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दैट कंफर्टेबल पॉस्चर, यू चेंज द पॉस्चर। आप अपने पॉस्चर को चेंज कर दीजिए। तो अगर आप बैक की तरफ लेट कर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आप स्टमक की तरफ लेट जाइए। अगर आप लेफ्ट शोल्डर की तरफ लेटते हैं और नॉर्मली आप उस तरह से सो जाते हैं, तो आप राइट शोल्डर की तरफ लेटिए, और फिर उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके कि अब आपको रिपीट करना है सीन, अब आपको आंखों से विजुलाइज करना है सीन, और इमीडिएटली इतनी जल्दी से नींद नहीं आएगी। इसी का दूसरा ऑल्टरनेटिव मैंने कहा था कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, वो मैंने गर्मियों में सजेशन दिया था, तो सर्दियों में ठंडा पानी मत पीजिएगा वरना प्रॉब्लम होगी आपको। लेकिन गर्मियों में मैंने आपको कहा था कि ठंडा पानी जब आप पीते हैं तो इमीडिएटली बॉडी जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लेती है, एंड दैट इज़ वाई आपको नींद नहीं आती है। तो इसका मतलब मेरा यहाँ ये था। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड आई होप बोथ द सजेशन में से जो भी आपको बेटर सजेशन लगे उस चीज़ को आप अपने सैट्स वाले रिचुअल में अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन है अक्षता राय का। मैम, मैं किसी को चाहती थी, उसे भी अपनी फीलिंग्स बताती थी, बट वो मेरे बात पर ध्यान नहीं देता था और एक दिन अचानक उसने बताया कि वो दूसरी लड़की को पसंद करता है। मैं क्या करूं? क्या मेरे मैनिफेस्ट करने से वो मेरे पास आएगा? अक्षता जी, आपको लगता है मैनिफेस्टेशन का पूरा अभी नॉलेज नहीं है? मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूंगी आप इस चैनल पे जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं, खास कर जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं जिसमें लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बताया गया है, आप उसको समझने की कोशिश करिए, मैनिफेस्टेशन को अच्छे से सीखिए और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन इज़ पॉसिबल इन ऑल सिनेरियोज, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आप करते हैं। आपकी इंटरनल रियलिटी में जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, पहले आप उसके बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं उस चीज़ के बारे में, थिंकिंग प्रोसेस आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तब वो चीज़ डोमिनेंट थॉट के प्रिंसिपल के हिसाब से वो आपकी 3D रियलिटी में आती है। तो जहाँ आप बात कर रहे हैं कि आप किसी को यू हैड अ फीलिंग फॉर दिस पर्सन एंड आप उसको बताते भी थे, लेकिन ये पर्सन आपको ध्यान नहीं देता था आप पर, कॉन्सेप्ट ऑफ आईपो समझिए। इन एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट यहाँ पर कहता ये है कि जो कुछ भी आप अपने आप के बारे में सोचते हो, द वर्ल्ड इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक द सेम। तो अगर आपको ये लगता है कि पर्सन आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि आप समझते हो कि आपकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि आपकी बातों की इतनी वैल्यू दुनिया नहीं देती है। इस चीज़ को पहले अपने अंदर जो इंटरनल रियलिटी है उसमें चेंज करिए, अपने आप की इमेज को सुधारिए, अपने आप को 10 on 10 बनाइए अपने अंदर की इमेज में, तब ये सारी चीज़ें 3D में भी आपको चेंज होती दिखाई देंगी। और मैनिफेस्टेशन का जहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या वो पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। एसपी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं इस चैनल पर, प्लीज़ उसको वॉच करिए। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट अपलोडेड है, प्लीज़ उसको वॉच करिए। यू आर गोइंग टू गेट ऑल योर आंसर्स एंड देन यू कैन ट्राई एंड डू द चैलेंज, मे बी डू द एफर्मेशंस, मे बी एंड डू द विजुअलाइजेशन, मे बी टू गेट योर डिज़ायर। अगला क्वेश्चन है दीपा राजपूत का। मैं अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं क्या करूँ कि उनकी लाइफ में वैल्यू हो, वो मुझे प्यार करें और मेरे साथ प्यार भरा टाइम स्पेंड करें। मुझे ये सब मैनिफेस्ट करते करते 2-3 मंथ्स हो गए, लेकिन बदलाव में कुछ नहीं दिखा। मैं मैनिफेस्ट करते करते बीमार हो गई हूँ, टेंशन भी होने लगी है, इसलिए ये सब छोड़ दिया। दीपा जी, मैनिफेस्टेशन ठीक से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए मैनिफेस्टेशन है क्या, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू समझ रहे हैं तो वहाँ पर सिंपली एक ही बात को बार बार बताया गया है कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। हमेशा उस बात को अज्यूम करिए जिससे कि आपको ये एहसास होता है कि आपकी विश जो है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी है। और जब आपकी विश ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी है तो आप 3D में उसको क्यों देखेंगे? जो आप कह रहे हैं ना कि लेकिन बदलाव में कुछ नहीं हुआ, 2-3 महीने हो गए, बदलाव कहाँ? 3D में देख रहे हैं ना आप। 3D से पहले अपने अंदर उस बदलाव को एक्सेप्ट तो कर लीजिए, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस नहीं है और आप उसका वैलिडेशन 3D में ढूंढ रहे हैं, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि 3D आपको वही दिखाएगी जो आप इंटरनली मान चुके हैं। जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं दिखाएगी, उसके लिए तो फिर आपके लिए और सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करेगी वही, जिसमें आप ढूंढते ही रह जाएंगे चीज़ों को कि भाई ये कहाँ है, ये कहाँ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके सेल्फ लव पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ लव आपका, यानी आप खुद से अगर इतना प्यार नहीं कर रहे हैं तो आपके एसपी या आपके हस्बैंड से वो जो रिलेशनशिप है आपका वो इतना नहीं सुधरेगा। सबसे पहले अपने आप को इतनी वैल्यू दीजिए कि आप अपनी निगाहों में सर्वोपरि हों, यानी सबसे ऊपर टॉप पर आप अपने आप को रखिए। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सेल्फ लव के साथ साथ सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी सुधारना बहुत ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों पे मैंने वीडियोस को बना के रखा हुआ है, प्लीज़ जाके उनको चेकआउट करिए और आपको बहुत सारे आंसर्स वहाँ से भी मिल जाएंगे। और छोड़ने की ज़रूरत नहीं है दीपा जी, अगर आपने कोई चीज़ छोड़ने के लिए शुरू की है तो उसका रिजल्ट तो वैसे भी नहीं मिलेगा। इतना आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए। अगर आपने किसी चीज़ की ज़िद ठान ली है तो दुनिया की कोई ताकत उस चीज़ को रोक नहीं सकती है, ठीक है। जब ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसी विल पावर लेके आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, आई गारंटी यू वो चीज़ आपको 100% मिलेगी मिलेगी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है चंचल सिंह का। इन्होंने कहा है कॉन्शियसनेस से कैसे डील किया जाता है, आपने अपनी वीडियो में बताया है, वो क्या
कैसे करें? चंचल जी मुझे नहीं पता आप कौन सी बात को लेकर यहाँ कह रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हाउएवर मैं ये टॉपिक आपको बता देती हूँ कि कॉन्शियसनेस से कैसे डील किया जाता है। देखिए कॉन्शियसनेस जो है वो कुछ और नहीं, आप खुद ही हो। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस, यानी आप इस मोमेंट में किस बात को लेकर अवेयर हो, उस बात का अवेयरनेस आपकी 3D रियलिटी में आपको उन चीज़ों से रिलेटेड हर बात का एहसास कराता है। फॉर एग्जांपल आपको इस बात का एहसास है कि आप चंचल सिंह हो, तो चंचल सिंह की जो भी पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी में आप हो सकता है एक मदर हो, आप हो सकते हैं एक सिस्टर हो, एक डॉटर हो सकती हैं, एक डॉटर इन लॉ हो सकती हैं। उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवेयरनेस आपके अंदर अभी राइट नाउ इस मोमेंट में मौजूद है। लेकिन चंचल सिंह का अवेयरनेस, उसकी कॉन्शियसनेस, ये कहाँ से आया है? ये उसके अंदर शुरू से था। जैसे जैसे चीज़ों को आपने एक्सेप्ट किया वो अवेयरनेस बाय डिफ़ॉल्ट बनता चला गया। तो आज की डेट में अगर आप ये मान लें कि XYZ पर्सन आपकी लाइफ में आपको 100% इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, या फॉर एग्जांपल आप मिलियनर बनना चाहते हैं, तो यस टुडे इन दिस वेरी मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट यू आर ऑलरेडी अ मिलियनर। ओके, देयर इज नथिंग इन द 3D विच कैन नॉट गेट चेंज। 3D में हर चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली इस अवेयरनेस के साथ मैच करके आपको 3D रियलिटी दिखाने लग जाएगी। लेकिन अवेयरनेस को एक्सेप्ट करने का काम आपका है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस से डील नहीं किया जाता है, कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट किया जाता है, अवेयरनेस को एक्सेप्ट किया जाता है। द मोर यू आर अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन फैक्ट्स, द फास्टर यू आर गोइंग टू सी द चेंजेस इन योर 3D रियलिटी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है एंजल एलिशा का, जिन्होंने ये कहा है, हाय सिस, जिस तरह से हम लोगों के बारे में अजम्पशन रखते हैं अपने मन में, मैं खुद से, क्या लोग भी हमारे बारे में वैसे ही अजम्पशन बना लेते हैं बिना हमें जाने, फर्स्ट मीटिंग से ही? ओके एंजल जी, दूसरे लोग आपके बारे में वही सोचेंगे जो आप उनको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, अगर आज की डेट में सपोज करिए कि आप ये मानते हैं कि you are the most beautiful girl, okay, then people around you, आपने खुद नोटिस किया होगा कि लोग आपके आसपास, अगर आप कोई भी ड्रेस पहन के निकलते हैं तो लोग आपके आसपास आपको देखने लग जाते हैं। दे कीप ऑन, उनका हेड टर्न होता है, वो बार बार आपकी तरफ देखते हैं। कुछ लोग आपको, जो आपके नोन होंगे, ट्रस्टवर्दी लोग होंगे, वो आपको आके कॉम्प्लीमेंट भी देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने ये मन में आज डिसाइड किया है कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सेम चीज़ अगर आप अपने मन में इस बात को मानते हैं, आपको क्या लगता है कि जितने भी दुनिया के लोग हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो क्या अपनी ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं? उनके बारे में ये सेम सोच दुनिया की कैसे बन जाती है? क्योंकि पहले उन्होंने अपने मन में उस चीज़ को ऑलरेडी मान लिया है कि दे आर कॉन्फिडेंट एट स्पीकिंग, दे नो हाउ टू आर्टिकुलेट देयर वर्ड्स। और जब उनके अंदर इस चीज़ का एक बहुत ही फैक्चुअल बेसिस पे एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है, और तब वो जब ये काम करते हैं तो दुनिया उनकी तरफ खिंची चली आती है, क्योंकि वो चीज़ वो ऑलरेडी मान चुके हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं बिना हमें जाने फर्स्ट मीटिंग में, भाई आप सबसे पहले अपने बारे में क्या सोचते हैं ये मैटर करता है, क्योंकि बाकी जनता, दुनिया, जो आप जिनको नाम दे रहे हैं, वो आप ही का रिफ्लेक्शन है, वो आप ही की इंटरनल रियलिटी में जो थॉट प्रोसेस आपने क्रिएट किया है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर चीज़ों में बदलाव लाना है। जैसे कि नेवल गोडार्ड ने कहा है, नोबडी टू चेंज बट योर सेल्फ, यानी किसी और को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप अपने अंदर की अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं अगर आप, चाहे वो सेल्फ टॉक करके, चाहे वो इंटरनल टॉकिंग करके, चाहे वो एफर्मेशंस करके, चाहे किसी भी तरह से आप उन चीज़ों को चेंज करते हैं, 3D में अपने आप दुनिया चेंज होने लग जाती है। अब ये जो अगला मैं आपको कमेंट पढ़ के बता रही हूँ, ये बहुत ही स्वीट कमेंट है, और प्रगति अगर आप यहाँ पर हो तो प्लीज़ इस बात को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको दिल से ये बात, अगर आप पर्सनली मिलते ना तो मैं आपको गले लगा के बोलती, बट चलो अभी आप यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल हो तो फिर मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ। अगला जो कमेंट है वो है प्रगति पूर्णा का। इन्होंने ये कहा है, आपकी सारी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं, बट आई एम सो सॉरी टू से, आपने एक वीडियो में कहा कि यूनिवर्स को नौकर कहा, और वो हमें बहुत ख़राब लगा।
वेल स्वीट हार्ट, यू आर सच अ प्योर हार्टेड सोल। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करके मेरी बात को सुनने की कोशिश करिएगा और सुनने के बाद समझने की कोशिश करिएगा। आपको समझ में आएगा मैंने क्या मतलब था यहाँ पर, मेरा जो वर्ड मैंने यूज़ किया उसका क्या मतलब था। देखिए, आप जिस यूनिवर्स को डिफाइन कर रहे हैं वो आप अपने यूनिवर्स से बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, ठीक है। एक वो यूनिवर्स है जिसको हम जानते हैं कि एक सुप्रीम क्रिएटर है जिनकी वजह से वो यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। बिग बैंग थियरी की बात करें, आप यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात कर लें, आप जो भी सोलर सिस्टम को जानते हैं, यूनिवर्स का जो एक छोटा टीनी टाइनी हिस्सा है इस पूरे ब्रह्मांड का, आप उस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं जिस यूनिवर्स की बात कर रही थी जो कि वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन में आपके अंदर का यूनिवर्स है, उस अंदर के यूनिवर्स में आप क्रिएटर हैं। और आप जब क्रिएटर हैं तो क्रिएटर जब आप ही हैं तो आप ही ने उस यूनिवर्स को बनाया ना। तो जिस चीज़ को आपने बनाया वो तो आपको ओबे करने के लिए ही बैठा हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने उस सोलर सिस्टम की और सोलर सिस्टम से बड़ी चीज़ जो ब्रह्मांड है और मल्टीवर्स है, मैंने उसकी बात नहीं की यहाँ पर। मैंने यहाँ बात की आपके इंटरनल क्रिएशन की, और इंटरनल क्रिएशन के जो सब कुछ करता धरता है वो आप हैं स्वीट हार्ट, और आपकी वजह से वो इंटरनल यूनिवर्स जो है वो क्रिएट हुआ है। तो मैंने उसको ये कहा था कि येस, योर यूनिवर्स इज़ योर सर्वेंट, यानी जो इंटरनल रियलिटी है जब उसमें आप कोई फेर बदलाव करते हैं बाहरी दुनिया में उस चीज़ का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देने लग जाता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ड्स के मीनिंग पर एकदम ऐसा अटैक मोड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है ये बाहरी दुनिया जो 3D वर्ल्ड है उससे डिफरेंट है। आपकी मीनिंग जब तक आप डीप लेवल पे नहीं समझेंगे किसी वर्ड का या किसी कॉन्सेप्ट का, उसके लिए ओपन माइंड नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा लर्निंग में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। और बीइंग अ गुड स्टूडेंट आपको हमेशा ओपन माइंड रखना चाहिए। आपको इसीलिए मल्टीपल ऑथर्स से, मल्टीपल लोगों से बातों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। दैट बीइंग सेड, नेवल गोडार्ड की जितनी भी बुक्स हैं आप अगर ये बात पढ़ेंगे, और उन्होंने इतना बोल्डली ये बात कही है कि भाई आपसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। दैट इज़ वाई ही हैज़ क्लेम दैट येस यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। तो बहुत सारे लोगों को तो इस बात पे भी ऑफेंड होना चाहिए, भाई ऐसे कैसे आपने गॉड ऑफ द रियलिटी बोल दिया। भाई मैंने नहीं कहा है, ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये वर्ड्स हैं नेवल गोडार्ड सर के, और उन्होंने एक रीज़न की वजह से ये बात को कहा है, क्योंकि उन्होंने 3D वर्ल्ड से रिलेटेड इस चीज़ में कुछ भी बात को मेंशन नहीं कहा है। उसमें मेटाफिजिकल वर्ल्ड को मेंशन किया गया है, जहां पर आपकी इंटरनल रियलिटी जिसका क्रिएटर आपको घोषित किया गया है, उन्होंने कहा है कि वो सब कुछ आप ही चेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ बदलाव आप खुद लेकर अपनी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर आप ही हैं उस इंटरनल रियलिटी के, ठीक है। तो ये बात मैं आपको कहना चाहती थी, बोल के कहना चाहती थी और बताना चाहती थी। मैं इतने दिन से आपकी बात को दिल में लगा के बैठी हुई थी कि बताओ मेरी किसी बात से किसी को हर्ट हो गया, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इसका मीनिंग यहाँ पर ये है। और अगर आपको ये बात अच्छे से अभी समझ आ गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि येस, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट अराउंड दिस वर्ड। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है शैली का, दीदी एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहिए या लव को मैनिफेस्ट करना चाहिए? स्वीट हार्ट, एसपी क्या रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में? अगर एसपी आपकी लाइफ में लिटरली लव को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में एसपी नहीं है और आप लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस लव को कोई एक्चुअली में डिस्प्ले करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे आपकी लाइफ में आए, और वो कोई और नहीं इस रिश्ते में आए जो कि एसपी जैसा रिश्ता आपको मिले, तो आप उस तरह से पहले लव को अपने दिमाग में बिठाइए कि आपके लिए लव का मतलब क्या है, उसके क्लैरिटी रखिए, और फिर उन चीज़ों को डिफाइन करिए कि वो सारी बातें जिससे कि आपको इस लव का एहसास हो वो कहाँ से मिले, वो कैसे हो, फीचर्स आपके एसपी में, आप उसको डिफाइन करिए, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द डिज़ायर ऑफ योर्स। मे बी वो हो सकता है कि आपने अगर एसपी ऑलरेडी पा लिया है ऐसा अपनी लाइफ में, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि येस ही इज़ देयर इन योर लाइफ एज अ परमानेंट पार्टनर, या फिर आप ऑलरेडी एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं, जस्ट इमेजिन दैट यू आर बीइंग लव्ड सो मच बाय अ मैन who is dying to be with you, who is even ready to lay life for you, right? This kind of love you can imagine, and how would you feel? आपको कैसा लगेगा जब ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होगा? उस फीलिंग पर कॉन्सेंट्रेट करिए। आपको नहीं लगेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आपको मिल गई है, आपको एक ऐसा इंसान मिल गया है जो
मतलब आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे ज़्यादा चाहता है, तो आपको कितना इंपॉर्टेंट फील होगा। उस फीलिंग को बार बार कॉन्सेंट्रेट करिए, बार बार फोकस करिए, एंड देन यू आर गोइंग टू फील द चेंजेस इन योर 3D एज वेल। तो दैट इज़ हाउ you can move ahead with your desire. All right. Next question is from Monica M. Ma'am, you are saying that focus on the end result, but what if SP is not in contact or hardly talk? That time on which things I need to focus? How do I do that? Okay, Monica, when I say you need to focus on the end result, the things that you are mentioning here, that is the 3D situation, and 3D is only the result of your past thoughts. It is not the result of your present mindset. Okay, that is why in the present mindset, if you are going to think about the end goal, the end future, where you have designed the whole scene for yourself, it is going to get reflected one day in the 3D as well, because 3D in itself is a dead reality. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको एंड गोल पर फोकस करना है, आपको एंड गोल पर इसलिए फोकस करना है क्योंकि 3D पे जो आप अभी फोकस कर रहे हैं वो प्रेजेंट रियलिटी आपको अभी दिखा रही है, और जो 3D है वो पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन होती है, आपके करंट माइंडसेट का रिफ्लेक्शन नहीं होती है। तो अगर आपको फ्यूचर में जो चीज़ें चाहिए उसको आज के सिनारियो में अपने माइंड में अगर आप रिक्रिएट करते हैं, उस सीन को रिक्रिएट करते हैं जहाँ पर आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपकी अपनी हो चुकी है, और उसी चीज़ को बार बार आप रिपीट करते हैं, one day it is going to get reflected back in the 3D, because 3D में अपना खुद का कुछ नहीं है। 3D सिर्फ एक डेड रियलिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरनल रियलिटी का एक डिस्प्ले फॉर्म है, जो कि देर सवेर आपको 3D फॉर्म में आपको दिखाई देता है। तो इसके लिए साथ में येस फॉर श्योर जो सीन आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीलिंग का एहसास कराता है, उस फीलिंग को आप बार बार महसूस करने के लिए उस सीन को अच्छे से क्राफ्ट करिए, ब्यूटिफुली उसमें इमोशंस को डालिए, और चाहें तो आप पेन पेपर लेके उसको स्क्रिप्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, और सुनने के सुनते सुनते आपको एहसास होगा कि ओ माय गॉड, दिस इज अ इमेजिन सीन वेयर योर SP इज ऑलरेडी योर्स, ही इज डाइंग टू बी विद यू, ही इज प्रपोजिंग यू, ही इज हगिंग यू, ही इज किसिंग यू, ही इज टेलिंग यू हाउ मच ही मिस्ड यू, ही इज टेलिंग यू हाउ मच ही लव्स यू, एंड दिस इज द सीन वेयर यू आर फीलिंग overjoyed, you are feeling out of the world, and you are feeling on cloud 9, and this is where you are going to focus on this feeling along with this imaginal act. मतलब ये एक एग्जाम्पल है, आप चाहें तो इसको कुछ भी चेंज करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, अगला कमेंट है सोनिया जी का, जिन्होंने अपने एक सीन को विजुलाइज किया करते हुए बताया है यहाँ पर अपने SP के साथ, उनके साथ इनकी शादी हो गई है ये बता रहे हैं, और कुछ डायलॉग्स इन्होंने बताया है यहाँ पर। वेल सोनिया जी, इसमें सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा सीन को कट शॉर्ट करिए, गिन के 3 सीन कर्टेल करके छोटा छोटा करके उसको एक मूवी का फॉर्म बनाइए। और जैसे कि आपने कहा कि एक जगह पे आप अपने हाथों में लाल चूड़ा देख रहे हैं, ठीक है, और आप अपने पार्टनर की आवाज़ सुन रहे हैं जो ये कह रहे हैं, यू आर माई क्वीन सोनिया, दैट इज़ गुड, दैट इज़ ग्रेट। अलॉन्ग विद दैट आप उनको हक करते हुए महसूस कर सकते हैं। ये जो बीच की बातें हैं ना कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे हैं और वो आपसे मजाक में बातें कर रहे हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहे हैं, रूम में आते हैं, ये सारी बातें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ऐसा सीन जहाँ पर आपको ये एहसास हो कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं अपने SP के साथ, और SP आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो आपसे ये बात एक्सप्रेस कर रहे हैं और आपके साथ वो बहुत ज़्यादा कोजी हैं, दैट इज़ इनफ। इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप इस फीलिंग को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए अगर बहुत लंबा सीन क्रिएट कर देंगे तो रेपिटेशन इस सीन का नहीं हो पाएगा। यहाँ जो आप गलती कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि सीन बहुत लंबा है, सीन को थोड़ा छोटा करिए, और पूरा फोकस आपको इस बात पे रखना है कि इस सीन को आपको बार बार देखते रहना है। बार बार का मतलब एक ही रात में जब भी आप सोने जा रहे हैं, इस सीन को कम से कम 5 to 15 मिनट्स तक रिपीट करिए, और तब इसी फीलिंग में इस सीन को मतलब देखते देखते आप सो जाइए। ठीक है, ये आपको हर रात करना है, और तब तक करना है जब आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब जब आप इस बात को मान चुके हैं और इस सीन से बोर होने लग गए कि बस अभी बहुत हो गया, अभी ये सीन मुझे नहीं देखना, आई नो यही रियलिटी है, इतनी बार मैं सीन देख चुकी हूँ कि अब मेरे अंदर वो फीलिंग भी नहीं आ रही है, नाउ यू कैन लेट गो।
एंड दैट्स इट। अब आप इस सीन को अपनी 3D रियलिटी में आने का मौका दीजिए, इस बात को 100% एक्सेप्ट कर लीजिए कि यही सीन आपकी एंड रियलिटी है, यही सीन आपकी लाइफ में होगा ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करुणा शर्मा का। मैम, हम फिजिकल अपीयरेंस में फेस शेप, आई शेप, हेयर डेंसिटी ये सब चेंज कर सकते हैं क्या? एक साथ सब प्लीज़ गाइड करिए, थैंक यू इन एडवांस। करुणा जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने कहा है कि कोशिश करके एक डिज़ायर को एक बार में फोकस करिए। अगर आप बहुत सारी डिज़ायर्स को एक साथ लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस तरह का कन्विक्शन, उस तरह की विल पावर भी होना उतना ही ज़रूरी है। अब आप ये सोचो ना, अगर आप एक सिंगल सम एक फॉर्मूला से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप ये सोचो कि पूरी की पूरी बुक आप कैसे सॉल्व करोगे, पूरा का पूरा जो मैराथन है उस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे बेस्ड, वो आप कैसे कर पाओगे? तो इसलिए मैंने कहा कि एक चीज़ को एट अ टाइम रखिए। अगर आप फेस शेप की चेंज करना चाहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, तो उसको फोकस करिए और इमेजिन करिए कि आपका फेस किस तरह का होना चाहिए। आइज से रिलेटेड अगर आप कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमेशा इन सारी बातों को अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे ना, आप जो चाहते हैं ना फेस शेप, उसको अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप सुनने की कोशिश करिए कि वो आपको ये बात कर रहे हैं कि ओ माय गॉड आप कितने स्लिम फेस के लग रहे हो, ठीक है। ये एक बात मैंने कही। या आई शेप आप चेंज करना चाहते हैं, तो अगर किसी की स्मॉल आईज है, दे वांट टू हैव बिग आईज, दे कैन ऑलवेज इमेजिन पीपल टेलिंग देम हाउ ब्यूटिफुल देयर आईज आर लुकिंग बिकॉज दे हैव द बिग आईज। इस तरह की बातें वो देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज वन थिंग एट अ टाइम। मेरा पर्सनल सजेशन यही है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है मिराकुलस मेडिको का। मैम, आई एम अ नीट एस्पायरेंट और मुझे एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मैनिफेस्ट करना है। मैं बार बार रोज़ ये सोचती हूँ कि वो कॉलेज मुझे मिल गया है, उसमें खुश रहती हूँ और इस बात पर मुझे इतना बिलीव हो गया है कि मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं लगती। ऐसा लगता है कि पेपर क्लियर हो गया है। क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ? ओके स्वीट हार्ट, आप सही ट्रैक पे हो या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको एग्ज़ाम से डर लगता है अब? अगर आपको एग्ज़ाम से डर लगता है या आपको अभी भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है या कोई बात करता है तो आपको एंशियस फीलिंग आती है, दैट मीन्स यू नीड टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू द स्टडीज़ एज वेल। देखिए, मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, आप जो कर रहे हो ना साथ के तौर पे, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो आप अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टडी जो की जाती है वो अपने लिए की जाती है स्वीट हार्ट, ये दुनिया के लिए नहीं की जाती है। अगर आप नॉलेजेबल हो, आप जो मेरी बातें सुन रहे हो ना, जो मैं आपको यहाँ बातें कर रही हूँ, मैं नेवल गोडार्ड की बुक्स पढ़ती हूँ, इसलिए शायद आपको मेरी बातें ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि मेरे पास शायद वो छोटा मोटा जो भी मैंने ज़रा मरा जो भी ज्ञान अर्जित किया है, शायद उस ज्ञान का ही नतीजा है कि मेरी बातों में आपको क्लैरिटी नज़र आती है। तो ये ज्ञान पहले मैंने अर्जित किया, तब मैंने आपको बताया ना आगे। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो स्टडी करना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। आप अपने आप में हमेशा भरपूर कॉन्फिडेंस पाओगे जब आप स्टडी करोगे। तो हाउएवर व्हेन इट कम्स डाउन टू मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल आप राइट ट्रैक पे हो। फीलिंग भी यही होनी चाहिए, सीन भी यही होना चाहिए, और अंदर ही अंदर इस बात का एहसास भी होना चाहिए कि येस, इट इज़ सच अ नेचुरल फीलिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड इट एज योर रियलिटी। येस, you are on the right track, but do study as well, and all the best for your exam, and I'm pretty much sure that you are going to clear the exam with flying colors, and I'm very much sure as well that you are going to share your success stories with us very 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 soon. All right, नेक्स्ट कमेंट है रोहिणी कामले का। आई कांट इग्नोर थर्ड पार्टी एंड मेरे माइंड में नेगेटिव सिनारियो आते रहते हैं। एसपी और थर्ड पार्टी ये करेंगे, थर्ड पार्टी का बर्थडे है, 31 को ये दोनों मिलेंगे, क्या ऐसी बातें करेंगे, ये आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं रोहिणी कामले जी, दैट मीन्स आप अपने आप में खुश नहीं हो। दैट मीन्स आप अपने आप में ऑलरेडी इतना नेगेटिव फील करते हो, जिसकी वजह से ये जो डाउट्स एंड फियर्स हैं, पहली बात तो उन्होंने क्रिएट किया उस थर्ड पार्टी को, और अब आपका लॉजिकल माइंड उस चीज़ का वैलिडेशन पाने के लिए बार बार उस थर्ड पार्टी को स्टॉक करता है, उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचता है, क्योंकि वो विक्टिम मेंटालिटी कैसे लेकर आएगा फिर। सिंपल सी बात है, अगर किसी इंसान को ये लगता है कि उसका पार्टनर उससे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, या उसका पार्टनर उसके पार्टनर को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है या बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है या बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी या बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी, XYZ जो भी थॉट उनके माइंड में आते हैं, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पैसे वाला है, ऐसे सिनेरियो में
आपने क्या किया, आपने अपने आप की वैल्यू अपनी निगाह में पहले ही डिग्रेड कर दी, ठीक है। और आपने पेडेस्टल पर किसको रख दिया, अपने एसपी को रख दिया, ठीक है। अब उस एसपी से रिलेटेड आपके मन में जो भी ख्यालात आते हैं, वहाँ पर आपने अपने आप को वैल्यू नहीं दिया, वहाँ आपने ये वैल्यू इस थॉट को बार बार ज़्यादा दिया कि ये पर्सन को तो लाइफ में कोई भी मिल सकती, क्योंकि ये इतना हैंडसम है, या ये इतना सक्सेसफुल है, ये इतना पैसे वाला है। ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी आ जाएगी लाइफ में, क्योंकि उसी चीज़ को आप जन्म दे रहे हो ना, उसी चीज़ को आप क्रिएट कर रहे हो ना, ठीक है ना। सेकेंड जो बात आती है, जहाँ आपने ये लिखा, आई कांट ignore 3P. You cannot ignore 3P. Are you really serious about it, Rohini? Listen to me. There is nothing which you cannot do. It is just that you are feeling pleasure in, getting that victimized mentality. अगर आप लॉजिकल माइंड को सर पे बिठाओगे तो वो तो आपको बिल्कुल विक्टिम बना के ही छोड़ेगा। वो आपको बार बार उस चीज़ में लेकर जाएगा कि आपको बुरा महसूस हो, क्योंकि अंदर ही अंदर आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं मानते हो ना कि आप उस लायक नहीं हो, आप उसके काबिल नहीं हो, आप उतने डिजर्विंग नहीं हो। तभी तो थर्ड पार्टी आई ना लाइफ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को जगाओ ना कि भाई आप क्या हो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि वो पर्सन क्या कर रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, आप अपनी आप की पावर को क्यों भूल रहे हो। मतलब जितना ज़्यादा आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचोगे उतना ही उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि आप थॉट को, कौन से थॉट को पावर दे रहे हो, आप जो नेगेटिव थॉट है उस थॉट को पावर दे रहे हो। तो आपकी थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है वो आपकी 3D रियलिटी में और ज़्यादा लेवल पे डेवलप होती चली जाएगी, क्योंकि आप उसी थॉट को बार बार सोच रहे हो, उसी थॉट के बारे में बार बार परेशान हो रहे हो। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, realize that it is being created by you. So if you can create the third party, why can't you create yourself to be in the whole equation? Why can't you create yourself to be the one and the only partner in your SP situation, SP life? If you can do that, of course you can do the positive as well. लेकिन उसके लिए उस लॉजिकल माइंड से डिटैच होना पड़ेगा, उस लॉजिकल माइंड को शुश करना पड़ेगा, तभी आप उस पॉजिटिव रिजल्ट को एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रीकांत राजवंशी का। ओके दी, मैं करता हूँ बालों को लेकर, फील भी करता हूँ, बट जब मिरर की तरफ देखता हूँ तो रियलिटी पर फोकस होता है और नेगेटिव हो जाता हूँ। वेल, दिस इज़ वेरी कॉमन सिनेरियो श्रीकांत जी, इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 3D में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सच्चाई नहीं है, पहले तो ये बात मान लीजिए। ठीक है, जो आप 5 सेंसेस से फील करते हैं वही सच्चाई है, ये बात को मानना छोड़ दीजिए। क्योंकि जो एक टॉप इल्यूजन आपको दिखाई दे रहा है ना किसी चीज़ का, मतलब अगर टॉप व्यू किसी का देखते हैं, उसका वो 3D व्यू नहीं है। उस टॉप व्यू में हो सकता है वो चीज़ बहुत छोटी सी आपको नज़र आए, लेकिन जब आप उसके करीब जाएंगे तो व्यू चेंज हो जाता है और रियलिटी भी चेंज हो जाती है। तो जैसे आपने परसेप्शन का एंगल चेंज किया, आपकी 3D रियलिटी भी चेंज हो गई। तो इस चीज़ को, जितनी बार नेगेटिव थॉट आए 3D रियलिटी में, आप जब भी आप मिरर की तरफ देखें और ऐसा एहसास हो आपको कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है। मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे 6 मंथ्स पहले, नहीं ज़्यादा हो गया, 8-9 मंथ्स पहले की बात है ये, फरवरी मार्च के बाद की बात है। मेरे पैर में ना, दोनों पैरों में पिगमेंटेशन हो गया, जहाँ फुट एरिया होता है वहाँ पर पिगमेंटेशन हो गया, और धीरे धीरे बिल्कुल एक स्पॉट से स्टार्ट हुआ था। विदिन 3 मंथ्स के अंदर आई हैव नो क्लू, आई हैव नो आइडिया क्या हो गया कि वो इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे लगा जैसे पैर में ना कोई बर्न का निशान हो गया है। ठीक है, और वो बर्न का निशान मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एवरीबडी स्टार्टेड पिन पॉइंटिंग इट कि भाई क्या हो गया तुम्हारे पैर में, दोनों पैर में, एक में राइट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है और लेफ्ट में थोड़ा कम है, लेकिन हुआ दोनों पैर में। अब वो हुआ क्यों, उसका भी मैं रीज़न बता देती हूँ। आई डू हैव अ सिटिंग जॉब एंड आई कीप ऑन सिटिंग फॉर गुड 12 आवर्स to 16 आवर्स मेरा बैठने का ही काम हो जाता है। बीच में कभी थोड़ा बहुत उठ गए, अदरवाइज सारा टाइम मेरा बैठने का ही काम रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पैर आपको नीचे रखना पड़ता है। इट इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल जॉब टू डू, इवन इफ यू आर डूइंग द एडिटिंग पार्ट और यू आर मेकिंग वीडियोज एट्सेट्रा। एंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्लड सर्कुलेशन वॉज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक काइंड ऑफ पिगमेंटेशन जो है, मेलानिन का प्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा हो गया, पिगमेंटेशन अपने आप फॉर्म होने लग गया। नाउ
आई वेंट टू डॉक्टर्स एंड दे सेड कि ठीक है ये दवाई खाओ वो दवाई खाओ. मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं आप इसको इसको ठीक करना है तो इसको जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा. एंड आई डिड एवरीथिंग. ट्रस्ट मी, नथिंग गॉट चेंज्ड. ठीक है, फॉर गुड 6 months मैंने सब कुछ ट्राई किया, बीट होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ये ट्राई कर वो ट्राई कर, सारी तरह की मैंने थेरेपीज इस्तेमाल कर लिया, कुछ नहीं हुआ. फिर मैंने कहा ये क्या, मैं कहाँ किन की बातों में आ गई हूँ. और क्योंकि मुझे डेली आई टेक शावर एंड आई सी इट रेगुलरली, आप ऑल द टाइम, आप मतलब आप मिरर की क्या बात कर रहे हैं, मैं पैरों को देख रही हूँ और मुझे पता लग रहा है कि वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. इट इज़ राइट, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट. बट आई डिसाइडेड वन डे कि जो मुझे दिख रहा है ना, ये इल्यूजन है, ये मेरी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है. आई केप्ट ऑन रिमाइंडिंग दिस टू माई सेल्फ एंड इट वॉज सच अ मतलब डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि आपकी आंखों में बिल्कुल आंखों के सामने दिख रहा है वो, आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो. बट मैं उस बात को बार बार मन में ये सोचती रही कि नहीं नहीं, ये मेरी आंखों में ही प्रॉब्लम है जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, रियलिटी ये नहीं है. दिस इज़ नॉट माई रियलिटी. मेरा पैर तो बिल्कुल मस्त एकदम चकाचक है, बहुत बढ़िया साफ, मेरी स्किन है, वहाँ पे कोई पिगमेंटेशन का दाग नहीं है. मतलब मैंने पिगमेंटेशन के बारे में सोचा ही नहीं. ठीक है, एंड इट इज़ 90% गॉन राइट नाउ. इट इज़ 90% गॉन. मतलब अगर कोई बहुत पास से देखे तब उसको शायद दिखाई देगा कि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा है प्रॉब्लम. अदरवाइज मेरा एक जो लेफ्ट पैर में जो कम था वो तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट गॉन है, और जो राइट पैर में थोड़ा थोड़ा था वो इतना लाइट हो चुका है, इतना फेड अवे हो चुका है कि अब उसको ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि यहाँ पर कुछ है. तो मैं आपको यही बतानी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज, जो मतलब एक फिजिकल अपीयरेंस जिन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि चेंज करना है. ऑल्दो मैं इसकी पिक्चर्स वगैरह आपको कुछ टाइम पे जब भी मौका पड़ेगा तो मैं डालूंगी सक्सेस स्टोरी में, बट फिलहाल के लिए मैं ये आपको बता देती हूँ कि येस, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच आई हैव मैनिफेस्टेड. एंड जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट इट, आई डिड नॉट डू एनीथिंग एट ऑल. आई जस्ट थॉट दैट इट इज़ गॉन. It is just as smooth as it used to be, and I used to get lots and lots of compliments on my feet, and yes, this is what I used to get. So वही चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि yes, मुझे बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, and I do have a great skin on my feet, and this is what I was imagining. और बस मैं इसी थॉट को मैंने बार बार पावर दिया, मैंने उस नेगेटिव थॉट को पावर नहीं दिया. तो मैं वही आपको भी समझाऊंगी कि जब भी नेगेटिव थॉट आए उसको फ्लिप अराउंड कर दीजिए और बोल दीजिए ये मेरी रियलिटी है ही नहीं, जो मुझे दिख रहा है ये मेरी रियलिटी नहीं है. रियलिटी वो है जो मेरे माइंड में इमेज बनी हुई है, जिस डायलॉग को मैं बार बार सुन रहा हूँ वही मेरी रियलिटी. और जब आप ऐसा सोचेंगे 3D अपने आप खुद ब खुद उस रियलिटी को मैच करने लग जाएगी. ठीक है. Next question is from user NV7VE. Is it enough to do the sats at night and normally live in the day, or should I keep imagining my desire in the daytime? Okay, first question का मैं आंसर दे देती हूँ पहले आपको. Totally up to you. वैसे SATs को it has been said that you should be imagining it in the night time because you should be in the drowsy state of mind. If you can do it in the daytime also, just be in the drowsy state where you are half asleep and half awake. And उसके लिए अगर आप meditation करते हैं बहुत ही ज़्यादा असरदार हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा effective हो जाता है अगर आप daytime में कर रहे हैं. तो अगर night time में कर रहे हैं then make sure that you are half asleep and you are half awake in that drowsy state of mind. When you are imagining the SATs scene, it is going to get fulfilled. That's the answer of question number 1. Now going about the second question, is it only enough to imagine once per every night? No. You have to imagine it multiple times each night, every night, till you reach the point of saturation. मतलब let's say you have decided to do your sat scenes from tonight and onwards. So as you have mentioned that your desire is to become rich. Now what scene implies that you are already rich? Okay, like in your example you have mentioned that you are donating money to the needy, okay, or you are doing your lunches, or you are doing your dine outs in a 5-star hotel. If this particular scene is giving you the feeling of being rich, then this is it. This is your scene. उनमें से कोई भी scene आपका एक define हो सकता है. Maybe हो सकता है you feel so happy when you are donating money to the poor, right? So this is the scene which you are using for SATs, where you are reaching to the situation where you feel that your wish is already fulfilled. Now if you are sticking to this scene, you need to repeat
repeat it multiple times before you fall asleep. Now you should be falling asleep in the feeling of wish fulfilled. So you need to keep on repeating, maybe 2 times, maybe 4 times, maybe 20 times, but you need to keep on repeating the scene over and over and over again until you fall asleep in the same night. Okay, now this is one night scenario. When you move on to the next night, आप अगली रात की तरफ चलेंगे, वहाँ पर भी आपको सेम रिचुअल परफॉर्म करना है. ये तब तक करना है जब तक आप सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते, जब तक आपको बोर फील नहीं होने लग जाता. और जब आप बोर फील होने लग जाएं, आप इस सीन को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी रियलिटी, और अब आपको बोर लग रहा है ये बार बार सीन को इमेजिन करना, देन यू ड्रॉप इट एंड यू लेट गो. नाउ यू फॉरगेट अबाउट द सीन, यू ऑलरेडी एक्सेप्ट द फैक्ट दैट येस, you have seen the end result, you should be very proud of it, and you should be feeling amazingly happy about it, and you should just accept this as your reality and just move on with your day. That's it. You do not have to judge your day as per your imaginal scene. You just need to let it go and let it as in like allow it to come into your 3D reality. That's how you do your SATs. All right. Next question is again asked by the same person. She's saying, if I assume I'm reunited with my SP, let's say my scene was that I'm hugging my SP in my bed, she turning towards me, kissing on my forehead and saying I love you, then this scene I'm using it as a scene which helps me to get the feeling of the wish fulfilled, or will I play exactly in my 3D, or will it play exactly in my 3D? Likewise, I heard many success story, mostly they experience the exact imaginal scene. Okay, there is a reason why you are supposed to imagine the end scene. Okay, and when you are imagining the end scene, you should have a great clarity at what you want. Okay, now when you say you want to be happy, now what does happiness entails, मतलब क्या है उस happiness का meaning, वो आप define करो, उसको माइंड को क्लैरिटी दो. जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था एप्पल का. अगर आप ये बोलते हो आई वांट एप्पल, नाउ एप्पल माइंड डजंट अंडरस्टैंड, क्योंकि माइंड को जो डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी में एप्पल का मतलब है सेब. सेब ग्रीन कलर का भी होता है, गोल्डन कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है, एंड कुछ डेफिनेशंस में एप्पल का मतलब होता है एप्पल मैकबुक एयर या एप्पल का फोन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? This you need to clarify to your mind that this is what you want. So when you say that this is a particular scene which you have defined as your wish fulfilled scene, okay, now this scene has to come to pass in your 3D reality. This is why it has been said that you need to have clear goals. Okay, so whatever you are defining as your end scene, it is supposed to happen in the 3D as well. अगर आप उसको डेफिनेटली जिस तरीके से बताया गया है सैट्स करने के लिए, अगर आप उस रूल को फॉलो करते हैं और तब ये काम करते हैं, 100% एग्जैक्टली वही सेम सीन प्ले आउट होगा आपके 3D रियलिटी में भी. ठीक है. अगला क्वेश्चन है प्रणाली पाटिल का. आप हमेशा कहते हो एंड आई नो कि नाउ में इमेजिनेशन ही हमारी एक्चुअल रियलिटी है, और वो 3D में तब आती है जब हम मूव ऑन कर लेते हैं. पर किसी किसी के केस में ऐसा क्यों होता है कि प्रोसेस चालू रहता है, तभी 10-12 दिन में 3D में मिल जाता है, और किसी किसी को मंथ्स लग जाते हैं जब वो मूव ऑन हो जाता है, जब मिलता है. आई नो वी डोंट नीड टू फोकस ऑन 3D, बट स्टिल वॉन्ट टू नो क्या ये कंप्लीट फेथ होता है और सैचुरेशन हो जाता है इसलिए मिलता है. वेरी गुड क्वेश्चन प्रणाली, एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. इससे बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी. देखिए, जब भी आप किसी डिज़ायर से अटैच्ड होते हैं, यानी वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ टेस्ट द लॉ. अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ों को टेस्ट करते रहेंगे, लॉ को टेस्ट करते रहेंगे, आप देखेंगे वो आपकी लाइफ में ना बड़ी जल्दी से हो जाती है, क्योंकि आपका उससे कोई अटैचमेंट नहीं है. आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो डिज़ायर आपकी लाइफ में आए या ना आए. जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ येलो डक का, या फिर आप ब्लू कार देखना चाहते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या वाइट पैरट देखना चाहते हो, ब्लू पैरट देखना चाहते हो, कुछ डिफरेंट चीज़ देखना चाहते हो आप. अब क्या आपको सच में फ़र्क पड़ता है कि आपको येलो डक दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है? आपको कोई फ़र्क पड़ता है? आप दिन में उसके बारे में सोचते भी हो गया? नहीं सोचते ना. आपको फ़र्क पड़ता है कि आपको लाइफ में ब्लू कार्ड दिखी है नहीं दिखी है? नहीं फ़र्क पड़ता है. या आपको कोई फ़र्क पड़ता है कि किसी ने आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है नहीं दिया, या किसी ने आपको चॉकलेट दिया है नहीं दिया, कुछ आपका खाने का मन है वो आपने डिज़ायर किया, ठीक है, आपको कोई फ़र्क पड़ता है कि वो डिज़ायर आपकी लाइफ में अगर हुई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो ठीक?
एग्जैक्टली दिस इज वॉट माई पॉइंट इज, क्योंकि आपका अटैचमेंट नहीं है उस डिज़ायर के प्रति, तो आपने पेडेस्टल पर किसको रखा? आपने उस डिज़ायर को पेडेस्टल पर नहीं रखा, आपने फोकस कहाँ रखा? भाई मैं क्रिएट कर रही हूँ ये डिज़ायर, आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस डिज़ायर एंड हेंस आई एम मैनिफेस्टिंग इट। तो इंपॉर्टेंस यहाँ किसको दिया आपने? खुद को इंपॉर्टेंस दिया। And when you are putting the entire power on your own creation, things are supposed to happen quickly. On the contrary, अब आप कोई पर्टिकुलर डिज़ायर है, एसपी का इतने सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ एसपी के दे चुकी हूँ। आप देख रहे होंगे हर जगह पर ना एसपी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू है, किसी ने ब्लॉक कर दिया है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। किसके बारे में सोच रहे हो? आप सोच रहे हो एसपी के बारे में। तो आपकी पावर कहाँ गई? सारी की सारी पावर आपने दे दी एसपी को, ठीक है। अब आपने तो इतना अटैचमेंट ऑलरेडी रख रखा है, तो भाई पेडेस्टल पर किसको रखा आपने रख दिया एसपी को। अपने आप की पावर तो आपने खो ही दी ना। तो जब तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकलोगे वो 3D में आएगा कैसे? देखो फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उस चीज़ को ऑब्जर्व करना ये काम आपका है। छोटी छोटी चीज़ें इसलिए लाइफ में जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाती हैं क्योंकि आपका अटैचमेंट नहीं है। लेकिन वही चीज़ जब कोई कहता है कि मेरे को सब कुछ मिल रहा है लेकिन ये डिज़ायर नहीं मिल पा रही है, आप एक बार थोड़ी देर सेल्फ एनालिसिस करिए और जानने की कोशिश करिए कि इतना अटैचमेंट उस डिज़ायर से आपके मन में क्यों है। क्या प्रॉब्लम है कि वो डिज़ायर आपकी 3D रियलिटी में नहीं आ पा रही है, महीनों लग रहे हैं? क्योंकि आपका अटैचमेंट है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, उस चीज़ को बार बार सोचते हो फ्रॉम द स्टेट ऑफ लैक माइंडसेट, ठीक है। इसलिए उसको टाइम लग रहा है 3D में आने में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एंड येस फॉर श्योर, इसीलिए आपको सैचुरेशन पॉइंट इतनी जल्दी अचीव नहीं होता, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सैट्स को करने में, इसलिए आप इतनी जल्दी से मूव ऑन नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब इन चीज़ों को आप एक इक्वेशन में रख के देखेंगे तो आपको एक्चुअल आंसर इसका क्या है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता परिदा जी का। हाय दी, होप आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलेगा दी। मेरी एंगेजमेंट 10 दिसंबर को हुई है। मैं 7 मंथ्स अपने BF को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुंडली मैच ना होने पर उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया मैरिज के लिए। उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी वीडियो देखने पर मुझे विश्वास था कि मैं मैनिफेस्ट कर पाऊँगी, पर कुछ नहीं, सब खत्म हो गया ना। वो मेरे पास ना लौट कर आया ना कुछ बदला दी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और कैसे किसी और से मैरिज कर लूँ। अपने माँ बाप को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो क्या करूँ आप मुझे? तो मुझे लग रहा है मैं अपने आप को मार दूँ। अरे बाप रे अनीता जी, ये इतनी सी बात के लिए आप इतनी बड़ी बात सोच लोगे? हाँ, आपको अगर ये बात समझ में आती है कि आप ही क्रिएटर हो तो आप इस बात को कैसे लिख सकते हो मेरे सामने? मुझे एक्चुअली अभी आप पे ना थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो और इतना कुछ जानने समझने के बाद आपने ये लास्ट में जो लाइन लिखी ना, इससे मेरा बिल्कुल माइंडसेट आपने चेंज कर दिया आपके लिए। ओके, पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया खत्म नहीं हुई है अनीता जी, दुनिया खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले जो बातें आपने यहाँ लिखी है ना कि XYZ कुंडली मैच नहीं हुआ, पेरेंट्स ने मना कर दिया, उसने भी साफ साफ बोल दिया कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, इस बात को आप दिमाग से निकालिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जिसको आप चाहते हैं, और ये मैं मैनिफेस्टेशन से थोड़ा सा हटके आपको ये बात कहूँगी, जिसको आप चाहते हैं, जिसके लिए आप अपनी लाइफ छोड़ रहे हैं, अपनी अपने पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के उस पर्सन के घर जा रहे हैं, उसको भी तो इतना प्यार आपसे होना चाहिए कि भाई और कुछ हो चाहे ना हो, वो आपके लिए, आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। इस बात को उसको भी तो उतना सीरियसली लेना चाहिए। आप यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लाइक लिटरली यू वांट टू, आई डोंट इवन वांट टू से इट आउट लाउड, ठीक है। लेकिन जो आप लिख रहे हो, आपने क्या उतनी शिद्दत सामने वाले की निगाह में देखी? पहले तो आप ये समझो, अपनी सेल्फ वर्थ इतना सब लोग क्यों नीचे ले आते हो भाई? मुझे तो समझ नहीं आता लड़कियों का क्या सीन है। जितने भी एसपी से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सबके सब पेडेस्टल पर रखे हुए हैं एसपी को, सबके सब भाई परम पूजनीय परमात्मा बना के बैठे हैं एसपी को, चाहे वो उस पर्सन ने आपको वैल्यू दिया है या नहीं दिया है। आप खुद देखो आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। दुनिया खत्म नहीं हो गई है आपकी। एक तरफ आप कह रहे हो कि माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते और उसके बाद आप इतनी बड़ी बात लिख रहे हो जस्ट बिकॉज एक पर्सन ने आपको मना कर दिया। वो आपके साथ खुद लाइफ में नहीं आना चाहता, वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करना चाहता। क्या जानते हो आप कुंडली के बारे में? हर चीज़ का सोल्यूशन है, ये बात पता है आपको।
Even in astrology, if you have certain problems, there are certain solutions. I don't want to even talk about it, क्योंकि मैं यहाँ पर नेवल गोडार्ड की टीचिंग्स जो हैं वो यहाँ पर बात करती हूँ. बट हर चीज़ का सोल्यूशन होता है. आपका परसेप्शन इतना छोटा कैसे हो सकता है लाइफ के प्रति? अनीता जी, पहले मुझे ये बताइए. अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर आपने काम करना छोड़ दिया, अपने सेल्फ लव पर आप काम करना छोड़ दिया. मतलब दुनिया एक पर्सन से रिलेटेड हो गई और उसके बाद आप कह रहे हो ये पर्सन मुझे मिल क्यों नहीं रहा. अरे भाई, आप उस पर्सन को ज़मीन पर लेकर आओगे और खुद अपने आप को ऊपर रखोगे, तभी तो आपकी पावर्स काम करेंगी. आप कह रहे हो 7 महीने से आप लगे हुए हो, लेकिन 7 महीने से तो आपने परम पूजनीय परमात्मा तो आपने एसपी को बना के रखा हुआ है. अपने आप की जो गॉडली पावर्स हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करोगे आप मुझे बताओ. I want to be supportive and I am there to help you guys, but can you just please give yourself more credit? Can you just not knock yourself down like this? Like आपने बिल्कुल ही मतलब धज्जियाँ उड़ा दी मेरी भी टीचिंग्स की और इस पूरे चैनल पे जो सिखाया गया है, जो आपने यहाँ बातें लिखी है उस बात से रिलेटेड. आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, बट देन प्लीज़ अपने जो फ्लॉज हैं उन पर काम करिए. अपने आप को इतना डिजर्विंग बनाइए कि दुनिया आपके पीछे रहे. दुनिया आपसे ये कुंडली वुंडी की तो बात छोड़ ही दो. अच्छा, मैं चलो एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज करो एक गर्ल है हु इज़ डूइंग अ जॉब इन सम बैंक, कोई एक छोटे से कंपनी में वो लगी हुई है. वो महीने का 30-35 हज़ार रुपये एक नॉर्मल एवरेज इनकम जो है वो अर्न कर रही है. अचानक से किसी इवेंट पे वो सुपर डुपर स्टार, उसका जो लाइफ का सबसे बड़ा हीरो है, लेट्स से उसका एग्जांपल है कि सपोज करो ऋतिक रोशन उसका हीरो है, ठीक है. ऑफ कोर्स ही इज़ द मोस्ट गुड लुकिंग गाय ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ. उसने उसको देखा, ऋतिक रोशन ने भी उसको देखा, एंड नाउ ऋतिक रोशन वॉन्ट्स टू मैरी दिस गर्ल. आउट ऑफ नो वेयर ही कम्स टू हर एंड वो आके कहते हैं कि भाई मेरे को ना आपसे शादी करनी है. आप मुझे बताओ, अपने आप को उस लड़की की जगह पे रख के सोचना और इमेजिन करो कि वो बंदा आके उसको बोल रहा है कि मेरे को आपसे शादी करनी है. होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप सुनोगे ऐसे बॉलीवुड एंड हॉलीवुड स्टार्स में जिन्होंने अपने फैन से शादी की है, ठीक है. क्या उनकी उस पर्सन की लाइफ में वो बैठ के कुंडली को तवज्जो देगा, या वो बैठ के अब वो मैच करेगा कि मेरी इस पर्सन से कुंडली मैच कर रही है या नहीं कर रही है? क्या कर रहे हो आप? थोड़ी देर सोचो ना कि आप जो बोल रहे हो वो कितनी लिमिटेड थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को बोल रहे हो, ठीक है. जब उसने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग किया, तब उसकी लाइफ में ऋतिक रोशन जैसा पर्सन भी आ सकता है अब, क्योंकि आपने उस लेवल पे अपने आप को रखा है. अगर आप रख ही नहीं रहे हो, आपने बना दिया किसी और को सर्वोपरि, अपने से ऊपर रख दिया किसी और को, और आप उसको भाई दिन रात उसके नाम की माला जप रहे हो. वो पर्सन आपसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं है, वो पर्सन आपके साथ खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं है. भले चाहे पेरेंट्स का, मुझे समझ में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, वो नहीं इतना ओपन माइंड रखते, विच इज़ ओके. बट दैट पर्सन इफ ही ट्रूली एंड जेन्युइनली लव्स यू, जिसके पीछे आप जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो, अगर वही आपकी लाइफ में खड़ा नहीं हो रहा है, आप सोचो आप क्या कर रहे हो, किसके पीछे आप अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो, विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट योर पेरेंट्स. थिंक अबाउट इट स्वीटहार्ट. You need to start working on your self concept like really seriously. And self love के साथ भी आप अपने आप को काम करें. Forget about this person. इस पर्सन जैसे और भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन क्या आप सच में इमेजिन करते हो कि यही पर्सन मतलब डिजर्विंग है आपको पाने के लिए? आप वन ऑफ अ काइंड नहीं हो क्या? आप ऐसे ही मतलब कुछ भी हो, मतलब ऐसा वाला सीन है क्या? थिंक अबाउट इट. इस बारे में थोड़ा सा चिंतन करिए, थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, एंड देन अंडरस्टैंड कि इस बात की गहराई कितनी डीप है. अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे ना अनीता, कोई दुनिया में लाइफ में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपको वैल्यू करेगा अदर देन योर ओन पेरेंट्स. एक्चुअली आपके पेरेंट्स भी नहीं कर पाते हैं फिर, कि उनको लगता है उनके खुद के बच्चे में ना कोई कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है. वो खुद इतनी वैल्यू नहीं करते अपने बच्चे की. बहुत ज़्यादा क्रिटिक हो जाते हैं. क्रिटिकल सिनेरियो से वो हर चीज़ को जज करने लग जाते हैं अपने बच्चों को. तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को वैल्यू देना सीखिए, अपने आप पर काम करिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करिए. एंड दुनिया ख़त्म नहीं हुई है.
मैं फिर ये बात कहूँगी, और यहाँ मैं मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही हूँ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई मैं जेन्युइनली इस बात को दिल से ये बात बोल रही हूँ आपको। आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, आप मुझे मेंटोर समझो, आप मुझे जो मर्जी है वो समझो। मेरे को बहुत अंदर से बहुत पेन होता है जब मैं इस तरह के मैसेजेस पढ़ती हूँ अपने कमेंट सेक्शन में लड़कियों के, कि भाई किसी एक पर्सन ने उनको मना कर दिया या रिजेक्ट कर दिया तो मतलब उनकी दुनिया ख़त्म हो गई, उनकी लाइफ में एक जॉब नहीं मिला तो दुनिया ख़त्म हो गई, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ दुनिया ख़त्म हो गई। अरे क्या दुनिया ख़त्म हो गई भाई? APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ। उनको ये लगा था, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम एंड ही गॉट रिजेक्टेड लाइक सो मेनी टाइम्स एंड ही वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड बिकॉज ही डजंट वॉन्ट टू लिव। उनकी लाइफ का एम खत्म हो गया था जब उनको लास्ट एग्जाम में उनका अटेम्प्ट जो था वो क्लियर नहीं हुआ था, एंड ही वॉन्टेड टू जस्ट एंड हिज लाइफ। लेकिन फिर वहाँ पर किसी ने उनको समझाया कि अगर आपको यहाँ सक्सेस मिली, मतलब इसका मतलब आप किसी बड़े लेवल पे पहुँचने के लिए बने हुए हो। अपनी लाइफ का उद्देश्य समझो। इतना नॉलेज आपको आज की डेट में मिल गया कि अब आप कुछ भी कर सकते हो इस बात से। एंड व्हेन ही केम बैक ही डिड एवरीथिंग एंड हु ही बिकेम। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड नॉट ओनली दैट ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उन्होंने 5 ईयर सर्व किया और आज हर बच्चे के नाम पे उनका हर बच्चे के ज़बान पे उनका नाम है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके वो उस लेवल के साइंटिस्ट बने थे। तो बाबू इतनी जल्दी डिप्रेस नहीं होते हैं ज़िंदगी में। देर आर थिंग्स, सो मेनी थिंग्स विच यू कैन एक्सप्लोर इन योर लाइफ एंड गेट सो मच बेटर एक्सपीरियंस। एक जगह आके स्टिक अराउंड करके बस दुनिया वही है अगर ये बना लिया ना आपने, तो गलती किसी और की नहीं है, सिर्फ आपकी है। इस मेंटालिटी से प्लीज़ बाहर निकलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुष्पांजलि मुतिका का। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं आपसे मैम, मैं एक ही ड्रीम को 6 मंथ से 10 बार देख चुकी हूँ, वो भी अर्ली मॉर्निंग में। क्या अर्ली मॉर्निंग में ड्रीम सच होते हैं? और एक ही पर्सन के बारे में ही एक ही ड्रीम, बहुत नेगेटिव जो भी वो ड्रीम आते हैं अंदर से हिल जाती हूँ। बहुत डर लगता है कहीं ये सच ना हो जाए। ओके पुष्पांजलि जी, जो आपको ये ड्रीम्स आ रहे हैं, देखिए नेविल गोडार्ड की टर्मिनोलॉजी में ड्रीम डजंट मीन एनीथिंग। करंट रियलिटी में जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। अगर ड्रीम को बार बार आप इतनी इंपॉर्टेंस दोगे, आप दुनिया में कितनी सारी चीज़ें देखते हो, क्या सब चीज़ें आपको याद रहती हैं? नहीं। लेकिन कोई चीज़ आप इतनी बार उसको सोचते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके मन में जगह बना लेती है, और जब भी आप उस मेमोरी को रिकॉल करते हो, आप उस मेमोरी को जीते हो, वापस से उसको रीलिव करते हो। सेम गोज विद द ड्रीम सिचुएशन एज वेल। ऑफ कोर्स ड्रीम आपकी उन इमेजिनरी सीन्स को आपकी तरफ लेकर आता है, फिर वो चाहे पॉजिटिव ड्रीम हो या फिर नेगेटिव ड्रीम हो। लेकिन उस ड्रीम को इंपॉर्टेंस देनी है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? तो आप डिसाइड करोगे ना। तो अगर आपने किसी नेगेटिव ड्रीम को अनफॉर्चुनेटली अगर फेस किया है अपनी 3D रियलिटी में, सुबह उठ के देखा ये हुआ वो हुआ, अब आप उसको इंपॉर्टेंस कितना दे रहे हो? अब पूरा दिन बैठ के अगर उसी ड्रीम के बारे में सोच रहे हो, तो डोमिनेंट थॉट आपने क्या बनाया? डोमिनेंट थॉट बनाया, वो ड्रीम को एक इमेज उसकी जो है उसको डोमिनेंट थॉट बनाया। अब आपको डर भी लग रहा है तो फीलिंग भी आ गई आपकी। दोनों चीज़ें आपकी लॉ ऑफ अजम्पशन में अप्लाई होती हैं, तो 100% इसका रिजल्ट भी फिर क्या होगा आपको पता ही है। तो इस चीज़ को फ्लिप अराउंड करिए, उस चीज़ से दिमाग हटाइए, अपनी बाकी चीज़ों में दिमाग लगाइए जहाँ से आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है, चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएंगी। इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है इतनी छोटी छोटी बातों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CR7 रूल जीजी का। मैम, मुझे गॉड लाइक बनना है, जो ऑलमाइटी हो, नॉलेजेबल हो, विजडम हो, जिसके पास मनी हो, पावर हो, लव हो, एट्सेट्रा सब मेरे पास हो। जब इसको मैंने इमेजिन किया तो पिक्चर नहीं बल्कि एक वीडियो क्लिप ही दिखी। आई थिंक इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इम्पॉसिबल, बट फिर भी हेल्प मी। अगर मुझे ये बनना हो तो क्या प्रैक्टिस करूँ और कैसे प्रैक्टिस करूँ? डियर, यू आर ऑलरेडी गॉड, यू ऑलरेडी हैव द पावर विद इन you. All you have to do is just realize that you are it. Okay, there is a concept of being yourself. When you are just being, आप उस गॉडली पावर को फ्लो होने देते हो, ठीक है। उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई मन को डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय अगर उस पर्टिकुलर
पावर पर अगर आप फोकस करते हो, चीज़ें थोड़ी थोड़ी नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. दैट इज़ वाई मेडिटेशन हेल्प्स यू इन बिकमिंग क्लियर इन योर माइंड. सर्टन ब्रीदिंग टेक्निक्स हेल्प्स यू इन चेंजिंग योर थिंकिंग पैटर्न. ओके, तो वो चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो चीज़ें आप देख सकते हैं. और गॉड लाइक बनना है, यू आर ऑलरेडी गॉड. फर्स्ट एक्सेप्ट इट एंड नो इट एंड एक्नॉलेज दिस फैक्ट. ठीक है, वहीं से शुरुआत आपको दिखाई देने लग जाएगी चेंज आने की आपकी 3D रियलिटी में. ओके, next question is from Twinkle Arora. Title says robotically affirming, and then you said about feelings. Do robots have feeling? I don't know. I don't have any robots, and I have not mentioned anything about robots. I have mentioned about a concept. Twinkle Arora ji, I have mentioned about a concept. Okay, and that concept, some people say that if you keep on repeating it robotically, which means even without feelings, things may happen in your 3D reality. But as per Neville Goddard, feeling is the secret. So if you don't inject the feeling of wish fulfilled while affirming the affirmation, it may or may not happen. However, if you are going to inject the feeling while affirming robotically, it is having a greater chance to get converted into your 3D reality pretty soon. That is what I've mentioned. So I don't know what you are trying to say here, but now I guess the concept is clear. If you still have any doubt, any question, you can tone it down a little bit and then may have an open mind to understand the concept and get the answer perfectly. All right, next comment is from Ritu. But robotic affirmation help to ignore 3D? Of course, if you feel like robotic affirmations help you to ignore 3D, you can obviously go ahead and do the robotic affirmation. Not everything is for everyone. Okay, so you can pick your technique, you can pick your method, and you can use it to manifest your desire. You can use it to distract yourself from the 3D situation. And yes, for sure, when you change your perception, when you change your mindset, it is bound to get reflected back in your 3D reality. Next question is from IC Vyas. Hello dear sister, can I do this exercise daily after saturation point of SATS technique? Well, when you are talking about this particular exercise, I'm pretty much sure this is a one-time exercise. You don't have to do it regularly. However, when you are talking about SATS technique, if you are doing the SATS and you are reaching the point of saturation, you do not have to do anything else. थोड़ा सा अगर आप एफर्मेशन करना चाहते हैं, यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ एफर्मेशन जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड बाय द 3D व्हेन यू आर लिविंग योर डे. अदर देन दैट और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. और ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज बताई गई है इस वीडियो में, वो आप वन टाइम कीजिए, दैट्स मोर देन इनफ. अगला क्वेश्चन है खुशी का. मैम, मैं मेरे एसपी को बहुत मन से मैनिफेस्ट कर रही थी, बहुत पॉजिटिव थी, डिटैच भी थी, आप ही से ये सब कुछ सीखा मैम, और कुछ रीज़न की वजह से मैं दूर थी, अपने एसपी से नो कॉन्टैक्ट में थी. इतनी पॉजिटिव होने के बाद भी मैम उसने किसी और को पसंद किया, किसी और लड़की के पीछे गया रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी एंगेजमेंट भी फिक्स हो गई है. अच्छा, एक्सेप्ट नहीं किया फिर भी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है. ओके, ये सब करके भी ये सब मेरे फेवर में नहीं हुआ. मुझे तो पता भी नहीं था कि किसी और लड़की के पीछे वो गया है. मुझे आज ही पता चला. ये सब के बाद मुझे नफ़रत हो गई है उसके लिए. मैं उसके लिए कुछ भी और मैनिफेस्ट नहीं कर सकती. इतना प्यार करती थी, लेकिन अब उसने किसी और को चाह कर मेरी नज़र से वो उतर गया है. ऐसा क्यों हुआ मुझे पता नहीं था. अज्यूम वो मेरा है ऐसा कर रही थी फिर भी. और मुझे मूव ऑन करने के लिए थोड़ा गाइड कीजिए, थैंक यू. और हाँ, अगर ब्रेकअप मेरा रिफ्लेक्शन हो सकता है, बट उसके बाद मैं अफर्म कर रही थी वो मेरा है, तो लड़की के पीछे कैसे लगा ना. मैंने तो अजम्पशन तो इरेज ही कर दिया था पुराना, और कार्मिक इशू होते हुए क्या लॉ ऑफ अजम्पशन में. ओके खुशी, बहुत सारी बातें आपने लिखी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसमें किस चीज़ का आंसर दूं. पहले मैं आपको जो आपकी सिचुएशन है उसके बारे में बता देती हूँ. देखिए, कोई भी सिचुएशन में जो आज आपको पता लगी है कि हाँ वो लड़का किसी और के पीछे था और दिस एंड दैट, जो भी सिचुएशन आपको समझ में आई और अचानक से आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और आपके मन में ना उसके लिए दूसरे विचार बन गए, चीज़ें चेंज हो गई, परसेप्शन. वही पर्सन आज की डेट में आपको नफरत हो गई उस पर्सन से जो 2 मिनट पहले आप उसको बेइंतहा मोहब्बत कर रहे थे, और अचानक से कुछ पता लगा आपको, उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया और आज उस पर्सन के लिए आपका नज़रिया चेंज हो गया. ठीक है,
जब ये 3D में आप कर सकते हो तो 4D में क्यों नहीं कर सकते? उस 3D को आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? अगर आप सच में उस पर्सन को इतना प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे, जैसा मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने अनीता जी के बारे में इतनी सारी बातें कही, प्लीज़ उस टॉपिक को ना ध्यान से समझिए। मुझे नहीं पता आप किस पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी पार्टनर की तौर पे चुनने के लिए, लेकिन अगर वो पर्सन आपकी इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इंटरनल इश्यूज़ को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप अपने आप को वैल्यू देते हैं, आप इतना जानते हैं कि यू आर वन ऑफ अ काइंड, आपके साथ कोई भी इंसान अगर जुड़ेगा तो ये उसकी खुशकिस्मती है, आपकी नहीं, ये उसकी खुशकिस्मती है कि वो आपके साथ जुड़ रहा है। जब आप अपने आप को इतना हाई वैल्यू रखते हैं तो ये पर्सन नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया ऋतिक रोशन का, आपको लगता है वो एक ऋतिक रोशन न जाने कितनी लड़कियों के दिलों पे राज करता होगा, ठीक है, लेकिन उसको लाइफ में सिर्फ एक लड़की चाहिए। आई एम जस्ट कोटिंग वन एग्जाम्पल, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं एक बात कह रही हूँ, ठीक है। सेम ही चीज़ ऐसे आपके साथ है। जब आप अपने आप को इतना हाई वैल्यू क्रिएट करते हो अपने माइंड में, तो ये पर्सन पेडेस्टल पे नहीं है ना, ये पेडेस्टल पे नहीं है पर्सन जो भी आपकी लाइफ में एसपी है, पेडेस्टल पे आप हो। और फिर आप उस जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया जाता है ना, फ्रीक्वेंसी, उस माइंडसेट को मैच करते हुए सिचुएशन में 3D में वही लोग आपके साथ आएंगे जो आपको उस तरह से ट्रीट करेंगे। अगर आप अपनी निगाह में उस हाई वैल्यू को अचीव नहीं करते हो, आप अपनी निगाह में अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर लेस डिजर्विंग मानते हो, तो ये सिचुएशन आएगी ही आएगी, ठीक है। पहली चीज़ ये आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, अब आप चाहते क्या हो। अगर आपने 3D को एक्सेप्ट कर लिया है और आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो भाई मूव ऑन के लिए सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट, दो बातों पर ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा सेल्फ लव पर आपको फोकस करना है। जितना ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता चला जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब आती है तीसरी बात कि आपने पुराना अजम्पशन तो इरेज कर दिया था स्वीट हार्ट, पुराना अजम्पशन इरेज कर दिया था, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जो मेन इशू था, भाई क्रिएटर तो आप ही हो ना। अगर आपकी लाइफ में कैसा फील हो रहा है, ऐसे चलो मुझे बताओ, आप ये सिचुएशन में आपको कैसा फील हो रहा है? डिच फील हो रहा है ना, कि भाई एक पर्सन ने आपको डिच कर दिया, एक पर्सन ने आपकी लाइफ में आपने उसको इतना चाहा, उसने आपके प्यार की कदर नहीं की, ठीक है, आपको रिजेक्ट कर दिया। यही फीलिंग आ रही है ना, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आ रही है ना, फीलिंग ऑफ लेस इंपॉर्टेंस आ रही है ना। यही फीलिंग्स को तो फिक्स करना है आपको। वो अज्यूम क्या किया था आपने, एसपी के फॉर्म में अज्यूम किया था ना, अपने आप के अंदर वो चेंजेस लेकर आई है। और फिर देखिए आपकी 3D रियलिटी में ऑटोमेटिकली चीज़ें कैसे कैसे बदलती हैं। और फिर वो एक पर्सन की तरफ से नहीं बदलती हैं, वो पूरी जितने भी 3D में लोग आते हैं, फिर वो चाहे आपके एसपी हों, फ्रेंड्स हों, कॉलीग्स हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके नेबर्स हों, आपके डिलीवरी बॉय हों, हर पर्सन आपको रिस्पेक्टफुली बात करेगा, हर पर्सन आपको उस हाई स्टेटस वैल्यू पर्सन की तरह से बात करेगा आपसे, क्योंकि अब आपने इंटरनल रियलिटी में वो चीज़ों को चेंज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि सिंह का, दी मेरा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मुझे रोबोटिक एफर्मेशन बता दो सो दैट मेरा एसपी मुझे टेक्स्ट कर दे, प्लीज़ रिप्लाई दी। रोबोटिक एफर्मेशन जो भी आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि योर एसपी शुड टेक्स्ट यू, जस्ट कीप ऑन सेइंग दैट isn't it wonderful that my SP is texting every minute of the day? Okay, this is your affirmation. Just keep on affirming this with that imagination that आपका जो DM है, आपका जो inbox है वो भरा पड़ा है आपके मैसेजेस से। आपके DM में आपके SP के इतने मैसेजेस आए हुए हैं, हर एक मिनट में वो आपको मैसेज कर रहे हैं। बस ये इमेजिन करिए एंड मूव ऑन, कीप ऑन रिपीटिंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइनली ब्लेस्ड सोल का, अगर पार्टनर चीट कर रहा हो तो कैसे 3D को इग्नोर करके उसके ऑपोजिट सोचें और उससे बात करें? ऐसे तो देखने के बाद बात करने का मन भी नहीं करता है, फिर कैसे हैंडल करें LOA में, जबकि हम चाहते हैं उसे लॉयल होना, अनकंडीशनली लव करते हैं उसे, हम उसे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप क्या सच में ऐसा चाहते हो कि जिसको आप देख रहे हो कि सरासर वो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आपको उस पर्सन की लाइफ में वो पर्सन हो कि वो आपका दिल तोड़ने में बिलीव करता है, लेकिन वो अपनी अपनी लस्ट वाली फीलिंग को ख़त्म नहीं कर सकता।
इसीलिए वो भाग रहा है ना किसी और के पीछे, वो चीट कर रहा है किसी और को, मतलब आपको चीट कर रहा है किसी और के साथ। आप सच में ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हो? पहले तो आप इस छोड़ दो, अभी थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्टेशन छोड़ दो, अपने आप को क्या इस लेवल पे आप रखते हो कि ऐसा ही पर्सन आप लाइफ में चाहते थे? ऐसा सोचते हो क्या आप? देखिए, घूम फिर के फिर वही बात आती है, आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप आपके बारे में ये सोचते हैं कि भाई मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता था, ये पर्सन मिल गया गलती से, जो प्यार करने वाला मिल गया, तो मतलब मैं इसी में बहुत खुश हूँ। जब आपने ऐसा सोच लिया ना कि ये पर्सन ही मेरी लाइफ अपने आप बन जाएगा, ये पर्सन ही ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसने मुझे चुना, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो क्या कर रहे हो आप? अपने आप की वैल्यू वहीं पर जीरो कर रहे हो, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स डाउन टू मैनिफेस्टेशन, स्पेशली व्हेन इट कम्स डाउन टू नेविल गोडास टीचिंग, everything is possible. So when first of all own this responsibility that he is cheating or XYZ person is doing something bad, it is your creation as well. ये बात को मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि हमारी वो ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। तो जब हमारी वो ट्रेनिंग नहीं है, इस बात को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसकी ओनरशिप ले लेते हैं कि हाँ यार ये भी मेरा ही क्रिएशन है, यानी इंटरनली मेरे कुछ ऐसे इंटरनल इश्यूज हैं जिसको मुझे फिक्स करने की ज़रूरत है, जिससे मुझे लॉयल्टी बाय डिफ़ॉल्ट मिले, वो मेरे चॉइस ऑप्शन ना रहे, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक डीएनए में इनग्रेन्ड हो एक पर्सन के, मुझे वो पर्सन चाहिए। और उसके लिए आपको अपने आप को पहले इतना डिजर्विंग बनाना है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपके हार्ट को ब्रेक करने की हिम्मत ही ना हो किसी में। आप इतने पहुंची हुई चीज़ हो, आप इतने बड़े लेवल की चीज़ हो कि अगर आप किसी की लाइफ में हो तो वो पर्सन दिन रात अपने भगवान को अपने सितारों को वो थैंक यू बोल रहा है कि अरे माय गॉड, आई एम सो लकी दैट दिस पर्सन इज़ इन माई लाइफ। आप इस तरह के पर्सन अपने आप को इमेजिन करिए। जब आप ऐसी सोच अपने आप के बारे में रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लोग भी ऐसे मिलते हैं जो आपकी वैल्यू करना जानते हैं, आपकी कद्र करना चाहते हैं। आपसे वो जुदा हो ही नहीं सकते, आपसे अलग हो ही नहीं सकते, ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। लॉयल्टी अपने आप आ गई ना बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो हर चीज़ का जो सोर्स है वो आप ही हो। इस बात को समझना, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही अपने आप में जो लाइफ में आपको दिखाई दे रही है वो चीज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन है द क्लासी लाइफ का। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वीडियोज। वी आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वेयर ही क्लियरली सेड मूव ऑन एंड फॉरगेट मी। आई एम विजुअलाइजिंग हिज मैसेज, आई लव यू, विल यू मैरी मी, while going to sleep, and visualizing our marriage at any time of the day. Since I'm comfortable in visualizing marriage only, not after marriage life, is it okay? Or just asking how much time will it take? And just asking how much time will it take? Okay, first of all, when you are mentioning that you are visualizing his message that he loves you and he wants to marry you, okay, stick to this scene only. Do not go ahead and imagine the married life, okay. See, you need to be very, very clear in what you want. If you are looking for a marriage with this person, then just imagine the marriage. Don't imagine the text scene. This is my personal suggestion. क्योंकि होता क्या है ना, अब आप पहले या दो चीज़ को आप मिक्स कर रहे हो, क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आप चाहते हो कि कॉन्टैक्ट भी हो, उस कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको प्रपोजल मिले, और प्रपोजल के बाद आप सीधे मैरिज सीन को देख रहे हो। कितनी सारी चीज़ें आपने ऐड कर दिया। Go to the end scene. What is your end scene? Do you want to get married to this guy? If yes, this is what you want, then imagine that you are already married to this person. Okay? Now, talking about the next question which you are asking about the time. Time only exists in 3D reality. Time does not exist in your 4D reality, which is your imagination. So whatever you imagine, you have already experienced that reality in that point of time. So that reality which you are imagining in your 4D, okay, that reality is equally real as well, okay. It is equally real as your 3D. Okay, so when you have experienced that reality in your 4D, there is no need to look for it in 3D, because now you have experienced it. It is all about the experience in your life, right? With all those experiences, you have the feeling of joy, you have the feeling of security, you have the feeling of a belongingness, and this feeling can be generated by just thinking about the imaginal scene.
Are you getting my point? So don't run after when it is going to happen. That is why Neville Goddard has clearly mentioned that do not go after the how and the when. How is the process. You do not have to get indulged in the process because you are the creator. All you have to do is just order what you want. Don't get into the process of the recipe of it, okay, the process of it, right? And how much time is it going to take? You do not have to worry about that, because your goal is to order something that you want and experience the fulfillment of it. That's it. As a creator, your job is done. Okay, so that is what I wanted to say. I hope you got the clarity of your question. Next question is from HHH. Dear, please reply. It's urgent. Please आप ये words मत लिखा कीजिए. आप सभी लोगों के comments मैं लेती हूँ यहाँ पे जब भी मेरे पास time होता है. Trust me when I say it, I mean it. And even though you are new to my channel, I would highly recommend that please आप जितनी भी videos हैं उनको पहले देखिए, समझिए concept को, उसके बाद यहाँ question पूछा कीजिए. I do understand आप बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में ऐसा आपको लग रहा है कि आप हो, लेकिन ऐसा है नहीं. खैर, आप ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि मैम मैं एसपी से मैरिज मैनिफेस्ट 100% उसके साथ कर रही हूँ. ये मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से कर रही हूँ, बट आई डोंट नो डिले हो रहा है या कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है. मैम मैं अपने घर पर नहीं बता सकती हूँ, तो क्या मुझे घर पर बताना पड़ेगा या अपनी टेक्निक्स ही करती रहूँ? मैम हमारी कास्ट अलग है, घर पर नहीं बता पा रही हूँ. मेरे घर वाले कहीं और देख रहे हैं और मुझे आंसर मांग रहे हैं. एंड अभी कल परसों में मैरिज फिक्स करना चाहते हैं. सिचुएशन में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं. ओके, बहुत सारी बातें आपने यहाँ लिखी हैं, और आपने एक बात और भी लिखी है कि ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा. अपने एसपी को बताया मैंने, तो ही इज़ फाइटिंग विद मी एंड ही ब्लॉक्ड मी अगेन. All the girls out there who are listening to me, who are associated with this channel, who are my sweet subscribers of this channel, please अपनी वैल्यू को जानिए, पहचानिए. ऐसे लोगों के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं आप, जो आपके साथ खुद खड़े होना नहीं चाहते? अपनी सेल्फ वैल्यू को इतना डिग्रेड आप क्यों कर रहे हैं? मुझे इस चीज़ का आंसर आज तक समझ में नहीं आया, पहली बात ना. दूसरी बात, यहाँ पर आपने लिखा है कि कुछ परेशानियाँ हैं, कास्ट का डिफरेंस है, ये है वो है, घर वाले बात करना चाहते हैं. हम घर वाले अगर बात करना चाहते हैं तो आपका बोल्ड स्टेप यही बनता था कि घर वालों से आपको जवाब देना चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए थी. लेकिन आप बात कहाँ से करोगे जब आपका पार्टनर ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है? अगर पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये क्रिएशन किसका है? ये क्रिएशन भी आपका है. अपने इश्यूज़ को फिक्स करिए, अपने जो इंटरनल रियलिटी है, अपने आप की वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए. अपने आप को इतना डिजर्विंग बनाइए कि ये पार्टनर नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों पार्टनर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हों आपके लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में आप इतने इंपॉर्टेंट हो. जब आप इस तरह से चीज़ों को सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपको 3D में चीज़ें दिखाई भी देंगी, रिफ्लेक्ट भी होंगे. और फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं जहाँ पर आपको इतनी घुटन महसूस हो कि आपको समझ ही ना आए कि आपको करना क्या है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ये लिख रहे हो ना, आई डोंट नो, डिले हो रहा है. डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि आप 3D में उसको ढूंढ रहे हो. अगर आपने अपनी इमेजिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर 3D में सिचुएशन को ढूंढने की ज़रूरत क्या है? आपने तो एक्सपीरियंस ले लिया ना. अगर मुझे 3D रियलिटी में चीज़ों को ढूंढना है, इसलिए मैं इमेजिनेशन में अपना दिमाग लगा रही हूँ, वो 3D रियलिटी में क्यों आएगा? आप खुद सोचो. आपका पर्पस क्या है? आप 4D में इमेजिन क्यों करते हो चीज़ों को? एक्सपीरियंस लेने के लिए, राइट? उस एक्सपीरियंस को पहले अपने माइंड में क्रिएट करते हो, उस फीलिंग तक आप पहुंच जाते हो एडवांस पे, तब वो चीज़ आपको 3D में दिखाई देती है. और तब दिखाई देती है जब आप उस चीज़ से बिल्कुल भी अटैच नहीं हो. यानी अब वो आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तभी तो आप क्रिएटर हो. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए प्लीज़. जितनी वीडियोस हैं स्पेशली एसपी से रिलेटेड और सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसको प्लीज़ यहाँ पर ध्यान से समझिए, सुनिए, बार बार सुनिए, Q&A की वीडियोस को सुनिए. आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुनाई भी देंगी, दिखाई भी देंगी. और ये जो सिचुएशन में आप पड़ गए ना कि आपने इधर ये अपने घर की बात अपने एसपी को बताई, उन्होंने आपसे लड़ाई भी किया और आपको ब्लॉक कर दिया, ये सिचुएशन आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी. इतना सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए, ठीक है? अपने आप वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी भी उतनी ही वैल्यू, उतनी ही कद्र करेंगे जितना आप अपनी निगाह में अपने आप की करते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इज़ पुष्पांजलि, अगेन पुष्पांजलि जी का। इन्होंने कहा है मैरिज आर मेड इन हेवन, ऐसा कहते हैं, क्या ये सच है? ये बात मैं कैसे बता सकती हूँ पुष्पांजलि जी, ये बात मैंने तो नहीं लिखी है। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, दुनिया ये भी कहती है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। डू यू बिलीव इन दैट? डू यू ट्रूली बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ एक्चुअली फेयर इन लव एंड वॉर? ऐसा नहीं होता है। और जहाँ पर आप ये लिख रहे हैं कि अगर मैरिजेस पहले से ही डिसाइडेड हैं, तो बहुत लोग एसपी के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही वेग टॉपिक है, मतलब इस बारे में मुझे पता भी नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। देखिए, नेविल गोडार्ड से स्टिक अराउंड करिए, उनसे रिलेटेड टॉपिक को समझिए, मैनिफेस्टेशन समझिए, चीज़ों को जानने की कोशिश करिए और प्लीज़ अपनी मेंटल डाइट को कंट्रोल करिए। अगर आप दुनिया की इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे ना, कभी फोकस नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, और जो चीज़ आपको नेविल गोडार्ड जी ने समझाने की कोशिश की है उसको आप कभी इम्प्लाई नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेंटल डाइट को कंट्रोल करिए, स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट पर रहिए, वही समझिए, वही जानिए जो कि आपको मोटिवेट करता है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ऑल राइट। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे से मैं ये वीडियो बना रही हूँ आंसर्स देने के चक्कर में, बट आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस मैंने जिनको कहा है कि आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी और नहीं हो पाया है, आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने कवर नहीं किया। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, मे बी टुडे और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर दैट क्वेश्चन। अलॉन्ग विद दैट हम कल बात करेंगे, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपने दी है, हम सक्सेस स्टोरीज को यहाँ पर एक्नॉलेज करेंगे और बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस जो पेंडिंग हैं आप सभी के, वो मैं यहाँ पर एड्रेस करूँगी और शाउट आउट दूंगी उन सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर की है। तो हम कल सक्सेस स्टोरी का वीडियो यहाँ पर देखेंगे। सो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। और आज के आंसर्स आपको कैसे लगे, आज के क्वेश्चंस पे जो रिस्पॉन्स है वो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एक बड़ा सा लाइक ज़रूर करिए और मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो से आपका टेक अवे क्या था। ठीक है, अब मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे कल, 100% मिलूंगी, क्योंकि मैं अभी इस वीडियो के बाद अगली वीडियो अभी शूट कर रही हूँ, तो मैं आपसे 100% कल मिलूंगी सक्सेस स्टोरी की वीडियो के साथ। सो यस, आई विल बी मीटिंग यू टुमारो। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दिस फेवर टू मी एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और इस चैनल पर मिलती हैं आपको नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। अलॉन्ग विद दैट आपके जो भी क्वेरीज और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ एड्रेस किया जाता है। इस कम्युनिटी पे आपको हर एक पर्सन हेल्प करने के लिए बैठा है, तो यस, वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो यस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट प्लीज डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। मेरा इंस्टाग्राम ID है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग, तो वहाँ पर भी आप मुझे बिंदास होकर फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी नई नई लर्निंग भी आपको वहाँ से मिलती है। और यस, अब हम मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए और इतनी लंबी वीडियो को सुनने के लिए तहे दिल से बहुत 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 बड़े वाला थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ स्वीट ऑडियंस। आपने इस कम्युनिटी के तहत मतलब मुझे इतना प्यार दिया और इतना भरोसा दिखाया है ना मुझ पर कि मेरा मतलब मैं किसी भी हालत में रहूँ ना, मेरा मोटिवेशन आप ही लोग हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया। और मतलब आप लोग मुझे बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं फॉर द वीडियोज़, लेकिन मैं आपको दिल से बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड बोलती हूँ कि अगर आप लोग का मोटिवेशन नहीं होता तो ये चैनल अभी तक इतना बड़ा नहीं होता। अब फाइनली हम लोगों ने 2000 का बार जो है वो क्रॉस कर लिया है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइज एंड ऑल द सब्सक्राइबर हु आर देयर ऑन दिस चैनल। आप लोग का प्यार, इतना सारा मोटिवेशन और इतना सारा पेशेंस मैं दिल से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट एंड सो काइंड। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ। सो yes, with this happy note I take your leave and yes, happy manifesting.